अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमते और बरकते नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जुमा जिस अजीम व शान बुजुर्ग के मुताल्लिक़ आज हमको सुनना और समझना है, खबर इसके कि हज़रत की ज़िंदगी मुबारका के कुछ अहम गोशों पर मैं आपके सामने बात रखूँ। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, जो शख्स भी दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। हमारी नमाजें, हमारी इबादतें अल्लाह ताला की मर्ज़ी कबूल करे या ना करे, हमारी तो अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद है कि हमारी इबादतों को अल्लाह
कबूल फरमाता है, लेकिन ख़ास तौर दुरूद पाक जब कोई बंदा पढ़ता है तो उस दुरूद पाक को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। ये दुरूद पाक की ख़ास अहमियत है। इसलिए प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक कोई शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ते रहता है उस वक्त तक अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब ये सुनने के बाद दुरूद पढ़ने वाले की मर्जी कम पड़े या ज़्यादा पढ़े, कि जब तक पढ़ते रहोगे रहमत उतरते रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने का नजराना अक़ीदत मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माज़ा सामईन किराम, आज का ये जुम्आ ख़ास तौर हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों पर जिनका एक बहुत बड़ा एहसान अजीम रहा है, उन बुजुर्गों में एक बुजुर्ग का नाम आता है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाई है। वो बुजुर्ग का नाम बानी जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। आज उन्हीं की ज़िंदगी के अहम गोशों पर हम बात करेंगे जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने दीन का एक बहुत बड़ा काम लिया है और जिनका फैज़ान 1.5 सदी से भी हो चुका है दुनिया से जाकर मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार शरीफ जो है दूध बली के वो इलाका जामिया निज़ामिया में मौजूद है। 1.5 सदी से ज़्यादा अरसा हो गया, 150 साल हो गया है, लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फैज़ान को जारी और सारी रखा है और उम्मीद है अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक आपका फैज़ान जारी और सारी रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि आज जो ख़ास तौर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मस्जिदों को ले लीजिए, दरगाह शरीफों को ले ले, तो किस तरह के हालात चल रहे हैं। ख़ास तौर पर आज तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है, हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुताल्लिक़ के भी अजीब अजीब बातें कर दी जा रही है। ऐसे हालात में हम हालात पर क्या बात करना चाहिए? अगर आप कहेंगे मौलाना इन हालात पर आप बात करिए, मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर और किस तरह की मामलात हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो मैं इस इंटरनेट के ज़रिए और अपने इस बयान के ज़रिए को कहूँगा, बुजुर्गों की ज़िंदगियों को पढ़ने से जो ये हालात आपको दिख रहे हैं, ये हालात देखकर आपका दिल जो घबरा रहा है, फिक्र जो हो रही है, तो बुजुर्गों के हालात पढ़ने से ईमान और अक़ीदा मजबूत होता है और साथ ही साथ दीन से वाबस्तगी और मजबूत हो जाती है। और मुश्किल के वक्त बुजुर्गान दीन ने किस तरह हालात को कंट्रोल किया, खुद भी अमल किया, दूसरों को भी नेकी की दावत देकर दीन का एक पैगाम पहुंचाया है। तो आज के इन हालात में इन बुजुर्गान दीन के वाक़यात, इनकी ज़िंदगियों से, इनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ने से जो है हमारे मुश्किलों में आसानी होती है, आसानी होती है और साथ ही साथ अल्लाह ताला हमारे ईमान और अक़ीदे में मजबूती भी अता फरमाता है। तो खैर,
आज के इन हालात में जो है हमें बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ने से ईमान और अक़ीदा भी मजबूत होता है। और इन हालात में जो हालात घबरा रहे हैं देखकर इंशाअल्लाह आपको हिम्मत और अफजाई भी होगी कि इन हालात में बुजुर्गान दीन ने किस तरह दीन का काम कर कर बताया है। आइए इन औलिया किराम की जिंदगियों को पढ़ने से पहले खास तौर बानी जामे निज़ामिया हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक के मुतालिक कुछ बातें सुनने से पहले अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा अल्लाह के महबूब बंदों की शान को हम सबसे पहले कुरान पाक से सुनते हैं। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें किसी को शक नहीं है। कुरान वो अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान जो बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है वो क़यामत तक के लिए हर इंसान और हर अहले ईमान के लिए हिदायत है। और कुरान जो कहता है वो हक होता है। लिहाजा सबसे पहले हम आप अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते मौला तू बता तेरे महबूबों का मुकाम क्या है जिससे तू मोहब्बत करता है, जिनको हम अम्बिया कहते हैं, रसूल कहते हैं, औलिया कहते हैं। तो कुरान पाक जहाँ नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, हलाल का हराम का जिक्र फरमाया है, वहीं पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का जिक्र भी फरमाया है, उनकी शानों को भी बयान फरमाया है। आइए सबसे पहले कुरान से हम समझते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों का मुकाम क्या होता है। तो आज जो आयत मैंने पढ़ी है वो आयत सूरे मरियम आयत नंबर 96 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम करे अन करीब उनके लिए रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अब ये आयत मुबारका अगर इसकी तफसीर में हमने जब तफसीर नईमी पढ़ी तो यहाँ पर मुफस्सरीन कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका यानी इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात यहाँ तक का हिस्सा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कई जगह बयान फरमाया। कई जगह ये लफ्ज़ कि बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करे, कई जगह पर इसका जिक्र मौजूद है। तो पहले इसकी तफसीर करते हुए फरमाया जाता है कि जो लोग ईमान के बाद अकीदा और ईमान के बाद सबसे अहम और सबसे अफजल काम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना है, अहकाम में इस्लाम पर अमल करना है। इसलिए जिस तरह ईमान यूं समझिए मुफस्सरीन कहते हैं ईमान जड़ है झाड़ की और आमाल अच्छे आमाल करना उस झाड़ के फल होते हैं। जड़ मजबूत हो तो फिर फल भी लगते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह ईमान के साथ साथ अच्छे आमाल का भी जिक्र फरमाया और फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करें। तो लिहाजा ईमान लाए और अच्छे काम करे। जगह जगह अल्लाह ताला ने यह बयान कर कर बता दिया कि ईमान के बाद सबसे अहम काम ईमान के बाद वो अच्छे अमल है, वो इबादत है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के जो मामलात है वो अदा करना, ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। तो खैर इस आयत पर हम कभी और दिन रोशन डालेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करें तो अन करीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देता है। अब बताए कि ईमान लाए और अच्छे काम कर, अच्छे काम जो हम समझ रहे हैं कि एक दिन नमाज पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़ा, ये हमारा मामला होता है। लेकिन अल्लाह के नेक और महबूब बंदे सारी जिंदगी अच्छे अमल करते हैं, उनका हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए होता है। लिहाजा जब अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जो सारी जिंदगी ईमान के बाद अच्छे अमल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, नमाज और इबादत के अलावा भी उनकी अखलाक देख ले, उनकी आदतें देख ले, उनका इसार देख ले, ये सारी बातें अच्छे अमल में आ जाते हैं। तो ये सारे अच्छे काम सारी जिंदगी करते, एक दिन नहीं करते, 2 दिन करके छोड़ नहीं देते, बल्कि सारी
जिंदगी अल्लाह के नेक बंदे अच्छे अमल करते हैं और इसी अच्छे अमल करते करते वो दुनिया से भी चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाता है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, अन करीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देता है। तो तफसीर में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत को अल्लाह ताला सारे आलमीन के लोगों के दिलों में डाल देता है, सारे आलमीन की मखलूक के दिलों में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की मोहब्बत को डाल देता है। ये आयत मुबारका से पता चला कि हम गौसे आज़म से क्यों मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों मोहब्बत करते हैं, हम ये औलिया अल्लाह से क्यों मोहब्बत करते हैं। तो इनकी मोहब्बत करने की वजह यही है कि अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला है, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के नेक बंदों, अभी हम सुनेंगे हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक, इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी कैसी थी और किस तरह अल्लाह को राजी करने का काम उन्होंने किया, और आज तक उनका फैजान 1.5 सदी हो गया जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। तो खैर, ईमान के बाद अच्छे अमल जो सारी जिंदगी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालता है, खुद भी मोहब्बत करता है अपने नेक बंदों से और उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में भी डाल देता है। ये आयत मुबारका बता रही है अल्लाह के नेक बंदों का मुकाम मर्तबा क्या है कि 800 साल हो गया गौसे आजम को दुनिया से जाकर, लेकिन लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। 800 साल के करीब हो गया गरीब नवाज को दुनिया से जाकर, लेकिन लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं। गरीब नवाज हो या औलिया कराम हो, इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला है। अभी आयत मुबारका के बाद आई हदीस पाक में अल्लाह के नेक बंदों की क्या शान मुकाम मर्तबा है, वो भी सुन ले ताकि हम तरतीब से चले। हदीस पाक में आता है, अनवार अहमदी में शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह अनवारुल्लाह खान फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस पाक को अपनी किताब अनवार अहमदी में लिखा है। आप फरमाते कि अल्लाह के रसूल सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अल्लाह के नबियों का जहाँ जिक्र होता है, अल्लाह के नबियों रसूलों का जहाँ जिक्र होता है, तो वह अल्लाह के नबियों का जिक्र करना और अल्लाह ताला के नबी और रसूलों का जिक्र सुनना, ये अल्लाह की इबादत है। नबियों का जहाँ जिक्र होता है, अल्लाह के महबूब नबी और रसूल का जिक्र सुनना और करना, ये अल्लाह की इबादत है। और फरमाया जहाँ अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, तो आप हदीस पाक में आता है अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनना और करना, जो शख्स ऐसा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितना बड़ा इनाम ये हदीस पाक से पता चल रहा है कि नबियों और रसूलों का जिक्र करो तो अल्लाह की इबादत हो रही है आपकी, यानी आपको इबादत का सवाब मिल रहा है। और वलियों का जिक्र सुनो या करो तो नेक बंदों का जिक्र सुनने और करने से जब बंदा वो महफिल में बैठता है जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए ऐसी महफिलों में खास तौर पर जाया करें जहां अल्लाह के नबी और वलियों का जिक्र होता है। जैसा कि आप देखें कि मुकाशिफुल कुलूब में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ मुकद्दस फरिश्ते जमीन पर टहलते रहते हैं। हदीस पाक मुकाशिफुल कुलूब इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर टहलते रहते हैं और उनका काम क्या है, वो उनका काम, उनकी ड्यूटी ये होती है जहां भी अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र या अल्लाह ताला का जिक्र होता है, कुछ अहले ईमान जहां बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हो, तो उस महफिल में वो फरिश्ते भी आकर बैठ जाते हैं। उस महफिल में वो फरिश्ते भी आकर बैठ जाते हैं और वो फरिश्ते दूसरे फरिश्तों को कहते हैं कि आ जाओ, जिस मकसद के लिए हम जमीन पर टहल रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो महफिल मिल गई है, तो और फरिश्ते उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं। गौर करने की बात है, हदीस पाक बता रहा हूँ, कोई किस्सा कहानी नहीं है कि अल्लाह का जिक्र जहाँ बंदे कुछ बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो या अल्लाह का जिक्र सुन रहे हो, वलियों का नबियों का जिक्र, तो वहाँ अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं।
उसके बाद जब ये जिक्र की महफिल खत्म होती है तो ये फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या है फरिश्तों ये बताओ कहां से आ रहे हो। यहाँ मैं समझने के लिए एक बात बता दूं, अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह ताला को पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कहां से रहे हो क्या कर रहे हो, वो आलिमुल गैब है, हर चीज का जानने वाला है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों को इसलिए पूछता है ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि अल्लाह का जिक्र की अहमियत क्या है और अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र करने वालों का मुकाम व मर्तबा क्या है। तो खैर अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों कहां से आ रहे हो, जानता है लेकिन फिर भी पूछता है कहां से आ रहे हो। वो फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह फला जमीन पर फला जगह पर तेरे कुछ बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूबों का जिक्र कर रहे थे, हम उस महफिल में जाकर बैठ गए और जब वो महफिल खत्म हुई हम तेरी बारगाह में आ गए। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों तो उस महफिल से आ रहे हो जिस महफिल में मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरे महबूबों का जिक्र कर रहे थे। गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने लोग बैठे थे उन सब बैठने वालों को अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ उन सब की मैंने बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सबको माफ, उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, उनकी बख्शिश फरमा दी है। अंदाजा करे कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह के नबी और रसूलों का जिक्र हो रहा हो, जैसा उस वक्त पहले से जाकर बैठ जाना अल्लाह का कितना बड़ा फजल है उस शख्स पर कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने उन तमाम महफिल में बैठने वालों की बख्शिश फरमा दी है। फिर देखे वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह उस महफिल में एक आदमी ऐसा भी था जो घर से कुछ काम से निकला था, उसकी नीयत ये नहीं थी कि वो महफिल में बैठेगा, वो कहीं और काम से जा रहा था। लेकिन अचानक देखा कि कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं, जमा है, तो ये भी उस महफिल में आकर कुछ देर के लिए बैठा। उसकी नीयत तो कुछ और थी, कहीं और जाने की थी, लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र को देखा कि नेक बंदे बैठकर जिक्र कर रहे हैं तो ये भी उस महफिल में आकर बैठ गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी जो मेरे ऐसे बंदों की सोहबत में बैठे कुछ देर के लिए जो मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरे महबूबों का जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे वो लोग पूछते हैं ना कि तुम क्या गौसे पाक का जिक्र कर रहे हो, गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हो, जब कभी अपना बयान करते हो फला बुजुर्ग के बारे में, फला वली के बारे में, फला नबी और रसूल के बारे में कहते हैं तो कहना इनके जिक्र से अल्लाह राजी होता है। अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र से क्या अल्लाह ताला राजी होता है और ऐसे महफिल में बैठने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। तो खैर एक कुरान पाक की आयत और दूसरा हदीस मुबारक का मैंने आपको सुना दिया, दो हदीस मैंने आपके सामने रखी जिससे अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का मुकाम मर्तबा भी हमें समझ में आ रहा है और ऐसे में महफिल में बैठने वालों को अल्लाह कैसी इज्जत नवाजता ये भी हमें समझ में आ रहा है। अब कुरान और ये दो हदीसें सुनने के बाद आ जाइए जो अहम हमारा टॉपिक है, हमारा मौजू है, ताकि आपका जहन तैयार रहे हम किसका जिक्र सुन रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने हजरत का जिक्र आज छेड़ा है। हजरत आरिफ बिल्लाह शेखुल इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपको समझना है तो पहले आपको हैदराबाद दक्कन की हिस्ट्री समझना होगा। हमारा ये हैदराबाद दक्कन जो है इसको दक्कन कहते हैं, हैदराबाद दक्कन, इसकी कुछ हिस्ट्री आपको समझना होगा क्योंकि हमारे हैदराबाद दक्कन में बहुत से औलिया कराम, ये तो पूरी दुनिया में अल्लाह के महबूब बंदे आराम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आराम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आराम कर रहे हैं, उनका फैजान जारी है। हर वली किसी इलाके का नहीं होता, जहां भी अल्लाह का नेक बंदा हो महबूब हो वो सारे अहले ईमान का होता है, सारे मुसलमान उससे मोहब्बत करते, चाहे वली ईरान में हो, चाहे कोई वली बगदाद में हो, कोई अजमेर शरीफ में हो, कहीं पर भी हो, वली किसी इलाके में जरूर आता है और उसका मजार भी कोई इलाके कोई शहर में होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस इलाके वाले उनसे मोहब्बत करते हो, सिर्फ उस शहर वालों का हक उन पर हो, ऐसा नहीं, वली सबका होता है, सब उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन हैदराबाद दक्कन की एक बात जो आपको आज समझना है, क्योंकि हैदराबाद दक्कन के जो दक्कन के इस इलाके में बहुत से तारीखी बातें हैं,
उन तारीख को समझे बगैर आप अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत जो हैदराबाद दक्कन में अल्लाह के वलियों ने की है आप नहीं समझ सकते। जब तक तारीख नहीं समझेंगे, इस हालात को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र को आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम हैदराबाद दक्कन को देखें तो अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो सियासी एतबार से जब मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक बादशाह था उसके हारने के बाद औरंगाबाद का जो इलाका था दक्कन में आता था, महाराष्ट्र में आ गया है। औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन का सेंटर था। वहां पर तुगलक की फौज से जंग हुई थी हसनुद्दीन बहमनी से। हसनुद्दीन बहमनी ने तुगलक से जंग किया और जंग कर हैदराबाद दक्कन के इस इलाके को फतह किया और अपनी हुकूमत को शुरुआत किया, जिस हुकूमत को बहमनी हुकूमत कहते हैं। फिर जब कुछ साल के बाद बहमनी हुकूमत के कुछ राजा की जिंदगी चली, हैदराबाद दक्कन पर इनकी हुकूमत चली। कुछ साल के बाद जो है ये हुकूमत खत्म हुई और उस हुकूमत के दो वजीर बड़े मशहूर थे, एक आदिल शाह, एक कुली कुतुब शाह। आदिल शाह और कुली कुतुब शाह ये बहमनी हुकूमत के वजीर थे, सीएम थे। ये दोनों जो है, आदिल शाह बीजापुर का जो इलाका आता है कर्नाटक में आ गया है ये हिस्सा, वहां के ये बादशाह थे और कुली कुतुब शाह हैदराबाद जो आज गोलकोंडा किला है वहां के ये वजीर थे। तो खैर बहमनी हुकूमत जब खत्म हुई, वहां के राजा जरा कमजोर हुए, तो आदिल शाह ने उस इलाके को अपने इंटर में ले लिया और कुली कुतुब शाह ने इस इलाके को अपने इंटर में ले लिया। इस तरह कुतुब शाही दौर का सिलसिला हमारे हैदराबाद में चला। हैदराबाद दक्कन में 6 से 7 कुतुब शाही बादशाह गुजरे, 7 के करीब, जिसके आज भी टोली चौकी के इलाके 7 गुम्बद में उनकी कब्रें मौजूद है। कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इस तरह 7 ये राजा गुजरे हैं, इनका दौर गुजरा है। ये 7 आखिरी जो कुतुब शाही दौर के बुजुर्ग थे, बादशाह थे, उनका नाम था अबुल हसन तानेशाह। ये तारीख समझिए अब हैदराबाद की, ये समझेंगे तो बुजुर्गान दीन आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो आखिरी जो बादशाह थे उनका नाम अबुल हसन तानेशाह था। अबुल हसन तानेशाह जो है ये बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना शाह राजू हुसैनी, जिनका मजार मिस्रीगंज में है, उनके ये मुरीद थे। तो खैर इनकी दुआओं से बादशाह बने अबुल हसन तानेशाह। उसके बाद क्या हुआ, मुगलिया सल्तनत का दौर आया, अबुल हसन तानेशाह का कुतुब शाही दौर खत्म हुआ। कुतुब शाही दौर खत्म हुआ, औरंगजेब का दौर आया, जिसमें यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फौज में शामिल होकर आए थे। ये सारा वाकया हैदराबाद के तकरीबन हर मुसलमान, हर नौजवान जानता है इस वाकये को। खैर मैं उस तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा हूँ, मुख्तसर में आपको समझा रहा हूँ तारीख हैदराबाद। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हैदराबाद दक्कन पे फतह किया, कुछ साल यहाँ पर उनकी हुकूमत चली। और उसके बाद जब औरंगजेब का इंतकाल हो गया, उनके बेटे बहादुर शाह जफर का दौर आया। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफर के दौर में मुगलिया सल्तनत टोटल जो 313 साल से हुकूमत कर रही थी, 313 साल से हुकूमत कर रही थी पूरे मुल्क हिंदुस्तान पर, वो बहादुर शाह जफर औरंगजेब के जो बेटे हैं उनके दौर में ये हुकूमत कमजोर होना शुरू हुई। हर इलाके के अपने अपने वजीर बगावत करने शुरू कर दिए। उसके बाद इसी बहादुर शाह जफर जो औरंगजेब के बेटे हैं बहादुर शाह जफर, उनके एक वजीर थे जिनका नाम था मीर खमरुद्दीन अली खान। जरा ये नाम से हमें रखिए, मीर खमरुद्दीन अली खान इनका नाम था। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट की कि हालात जो हिंदुस्तान के हो रहे हैं इस पर हमें ईरान के बादशाह नादिर अली शाह से मदद लेने चाहिए ताकि हम हिंदुस्तान पर कंट्रोल कर सके। इस तरह उन्होंने आपकी बात मानी और ईरान से एक बादशाह को बहादुर शाह जफर ने दिल्ली बुलाया था, जिसका नाम था नादिर अली शाह। और नादिर अली शाह बहुत बड़ी फौज लेकर हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में आया। और उसके दौर में, क्योंकि हर दौर में सियासी गहमागहमी होती है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि फिर से मुगलिया सल्तनत मजबूत हो, उसको तोड़ना चाहते थे। इस तरह उन्होंने काम किया कि जब यह नादिर अली शाह दिल्ली में आया तो इसकी फौज के कुछ लोगों को उन्होंने जानबूझकर कत्ल किया। जब जानबूझकर कत्ल किया तो नादिर अली शाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना पावरफुल राजा हूँ, मेरी फौज के लोगों को यहाँ के लोग मार रहे हैं। उसने फिर दिल्ली को तहस
बहस कर दिया, उल्टा यूं कहे हमारे हैदराबादी जुबान में लेने के देने पड़ गए। नादिर अली शाह ने बहुत गुस्से में आकर ऐलान कर दिया कि अब किसी को छोड़ूंगा नहीं। कई लोगों को उसने कत्ल किया। उल्टा बहादुर शाह जफर का ये सर का दर्द बन गया। आखिरकार यही बहादुर शाह जफर के वजीर कमरुद्दीन खान ने नादिर शाह को समझाया, उसके गुस्से को ठंडा किया और उसको वापस ईरान की तरफ भिजा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, सियासी हालात, मुगलिया सल्तनत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। ये हालात को देखते हुए बहादुर शाह जफर के पहले वजीर, जिनका नाम कमरुद्दीन अली खान है, इन्होंने बादशाह से इजाजत ली, कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं हैदराबाद दक्कन की तरफ जाता हूँ और इस इलाके को मैं संभालूंगा, वहां जाकर फतह करूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। ये दिल्ली में जाते जाते, क्योंकि बादशाह जो है औलिया इकराम के आस्थानों पर हाजिर होते थे, तो ये कमरुद्दीन खान दिल्ली से निकले। थोड़ा सुनिए तारीखी बातें, आपको इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना तकरीर कर रहे हो या सियासी बात कर रहे हो? मैंने कहा थोड़ा हैदराबाद की सियासी हालात तो समझिए, किन हालात में बुजुर्गान दीन ने दीन का काम किया है, आपको समझ में आएगा। तो कमरुद्दीन अली खान जो है दिल्ली से बहादुर शाह जफर की इजाजत लेकर जब हैदराबाद को फतह करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनका नाम है हजरत सैयदना शेख कलीमुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। शेख कलीमुल्लाह चिश्ती कौन है? इनकी दरगाह आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद, आस्तीन छोड़िए, हम जब तक बुजुर्गों की दुआएं नहीं लेंगे, फौज तो थी, ताकत तो थी, लेकिन दुआएं नहीं लेंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। शेख कलीमुल्लाह जहांबादी की बारगाह में गए और उनसे कहा हुजूर मैं दक्कन फतह करने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाए। शेख कलीमुल्लाह जहांबादी कौन है? इनकी आज भी ये दरगाह दिल्ली जामा मस्जिद के पास मीना बाजार है, वहां पर आप आज भी का मजार है, आप जरूर जाए। दिल्ली गए तो उनकी मजार शरीफ की जियारत करें। और सुनिए, ये बुजुर्ग शेख कलीमुल्लाह जहांबादी वो बुजुर्ग है जो यूसुफ शरीफ बाबा के भी पीर और मुर्शिद है। हमारे नामपल्ली में आराम करने वाले बुजुर्ग यूसुफ शरीफ बाबा के ये पीर है, शेख कलीमुल्लाह जहांबादी रहमतुल्लाह अलैह। इनके पास कमरुद्दीन खान गए, जाकर दुआ की दरखास्त की, हुजूर मैं दक्कन जा रहा हूँ, फतह करने दुआ फरमाए। तो उन्होंने कहा कि देखो दक्कन का इलाका मैंने अपने मुरीद शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी को दिया है, तुम औरंगाबाद जाओ और उनसे दुआ कराकर दक्कन में जो भी करना है काम करो। उनके तुम्हारे लिए मैं एक खत अपने मुरीद को लिख देता हूँ। उन्होंने एक खत लिखा और बादशाह कमरुद्दीन खान को दिया, अब तुम दक्कन की तरफ जाओ। वो खत लेकर जो है वो दक्कन की तरफ, यानी औरंगाबाद जो दक्कन का सेंटर था, वहां पर आए। तो आपके आने की खबर शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी, आज भी औरंगाबाद में इनका मजार मुशर्रफ मौजूद है। इनको मालूम हुआ कि बादशाह आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, तो ये शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी बादशाह से मिलने के लिए उस वक्त शहर के बाहर जाकर खड़े हो गए। और जब बादशाह आया तो बड़ी इज्जत के साथ उसको अपने खानका तक लेकर आए। अब देखे एक अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा, नाम शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी है। जब ये शहर के बाहर, उस दौर में दरवाजे होते थे ना, दरवाजे के बाहर का ऐसा जो है, जैसे कि हमारे हैदराबाद दक्कन में भी निजाम सरकार के दौर में जो है 7 दरवाजे थे। अब उस 7 दरवाजों में से 2 दरवाजों की निशानी बची हुई है। एक पुराना पुल का दरवाजा बचा हुआ है, एक डबिलपुरा का दरवाजा बचा हुआ है, बाकी के सिर्फ नाम रह गए, जिनके दरवाजे आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये दरवाजों के बारे में तारीख में आता है कि रोज रात में 11 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे। हैदराबाद रात में 11 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे। दरवाजे के अंदर रहने वाले को हैदराबादी बोलते थे। तो खैर, अब शेख इतने बड़े वली बादशाह से मिलने के लिए शहर के बाहर जाकर खड़े हो गए। तो उस औरंगाबाद के और भी बुजुर्गान दीन बातें करने लगे कि एक दुनियादार आदमी के लिए इतनी इज्जत क्यों? देखिए अल्लाह वाले क्या होते हैं, अल्लाह वाले जो है ना
उनकी इज्जत करते हैं जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हो, लेकिन एक दुनियादारों की इज्जत नहीं, उनको दुआ देते हैं माज़अल्लाह। दुनियादार के लिए उनके लिए कोई बदवा नहीं होती, दुआ करते, लेकिन ऐसी इज्जत नहीं देते। लेकिन इन्होंने इतनी इज्जत दी और जाकर वहां से उनको लेकर आया तो लोगों ने इतराज किया कि आप इतनी इज्जत क्यों दिए इतने बादशाह को, वो खुद आपकी खानखा तक आते थे, उनको बाहर जाकर इस्तकबाल क्यों किया? तो हजरत शेख निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो, ये मेरा अपने खानखा से जाकर बादशाह का इस्तकबाल करना, शहर के बाहर खड़े होकर उनको इज्जत से अंदर लेकर आना, ये मेरा अमल, ये मेरा काम बादशाह के रुआब की वजह से नहीं था, बादशाह की दौलत पर मेरी नजर नहीं थी, बादशाह की शोहरत पर मेरी नजर नहीं है, ना उनकी दौलत पर, ना उनकी शोहरत पर, ना उनके पैसों पर, ना मेरा ये ख्याल था कि मैं इनकी ऐसी इज्जत करूंगा तो ये मुझे सोना देंगे, चांदी देंगे, पैसा देंगे, ना, बल्कि मैंने ये इज्जत बादशाह की नहीं की, बादशाह के हाथ में जो मेरे पीर का खत था उस खत का मैंने अदब किया है। पहले के लोग बहुत अदब वाले थे, बहुत अदब करते थे, पीरों की अदब, बुजुर्गों का अदब, उलमा का अदब। हाँ, आम मुसलमान भी किसी आलिम के सामने आवाज नहीं उठाता था, नीचे सर रख के बात करता था। बहुत अदब करते थे लोग, वालिद का अदब, दादा का अदब, चाचा का अदब। पहले देखिए आप, उलमा के साथ साथ लोग चाचाओं का अदब करते थे, वालिद का अदब करते थे, कोई छोटा भाई बड़े भाई का अदब करता था। एक वक्त ऐसा था, अदब हमारे हैदराबाद में तो गुट्टी में था, अदब बड़ों का अदब। कोई बड़ा भाई सामने हो तो छोटे भाई की बात नहीं, मजाल नहीं होती थी, गाली देने तो दूर की बात, वो सिगरेट नहीं पीता था। एक वक्त ऐसा भी था। अब तो खैर धीरे धीरे सारे मामला खत्म हो रहे हैं कि भाई के सामने गाली गलौच हो रही है, बाप के सामने गाली गलौच हो रही है, हालात चल रहे हैं। लेकिन पहले के लोग बड़ों का अदब बहुत करते थे, और खासकर अल्लाह के नेक बंदों का बहुत अदब करते थे। मैं समझता हूं जितना वो लोग अदब करते थे, अल्लाह ने इतना इज्जत भी उनको दिया। तो खैर, तो हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी ने क्या कहा कि मेरा यहाँ पर आना बादशाह के लिए नहीं था, बादशाह के हाथ में जो मेरे पीर का खत था उसका अदब था। तो खैर, उस खत में क्या लिखा था आपके पीर ने? लिखा था, ये तो सुनने की बात है बड़ा, उस खत में पीर मुर्शिद ने लिखा था कि निजामुद्दीन, एक दुनियादार को मैं तुम्हारे खानखा को भेज रहा हूँ, इसको अपने दस्तरखान से तुम कुछ खाना खिला दो। इतना जुमला लिखला था। अब ये शेख निजामुद्दीन ने जब ये खत पढ़ा अपने पीर का, फौरन बादशाह को कहा मुंह हाथ धो लीजिए, दस्तरखान बिछाया और कहा पहले आप खाना खाइए। बादशाह कहने लगे हुजूर मैं दक्कन फतह करने आया हूं, मेरी दुआ ना, पहले बात बाद में होगी, खाना पहले खाओ। अब पहले उन्होंने खाना खाया और 7 रोटी उन्होंने खाया। कितने रोटी? 7 रोटी खाए, और 7 पे आधी रोटी वो खा रहे थे, उनका पेट भर गया। उन्होंने कहा बस हुजूर मेरा पेट भर गया है। अब देखे हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी ने फरमाया कि जाओ, अब हमने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, तुम्हारी नस्ल में 7 बादशाह हुकूमत करेंगे। कितने बादशाह? निजाम भी 7 है, इसलिए 7 बादशाह तुम्हारी नस्ल में क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे। उन्होंने दुआ दे दी और क़मरुद्दीन अली खान ने हैदराबाद दक्कन पर फतह कामयाबी हासिल कर ली और इस इलाके को खुद बादशाह बन गए। तो उन्होंने क़मरुद्दीन खान इनका नाम है, इन्होंने फरमाया कि हुजूर आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे इस इलाके की बादशाहत अता फरमाई है। आज के बाद मेरे खानदान में मेरा नाम या मेरे बच्चों का नाम बाद में आएगा, पहले आपका नाम आएगा। पहले आपके नाम से लोग पहचानेंगे। इसलिए आप देखें बहुत से लोगों को 7 निजामों के नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन असल नाम क्या है? लेकिन निजाम अव्वल, पहले निजाम, दूसरे निजाम, तीसरे निजाम, चौथे निजाम, इस तरह जानते हैं। तो निजामुद्दीन असल में निजाम सरकार कौन है? असल में जो है ये क़मरुद्दीन खान जो बादशाह है, उनके पीरो मुर्शिद का नाम है निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब ये दौर शुरू हुआ निजाम सरकार का हैदराबाद में, ठीक है। अब हैदराबाद में पहले 2 बादशाह, पहले निजाम और दूसरे निजाम, इनका सेंटर औरंगाबाद रहा, महाराष्ट्र का शहर औरंगाबाद रहा। उसके बाद तीसरे निजाम से, अफजलुल दौला के बाद से तीसरे जो निजाम है, उन्होंने हैदराबाद खासतौर ओल्ड सिटी चार मीनार के इलाके को अपना सेंटर बनाया। इस तरह निजामों का दौर शुरू हुआ और आपके दौर
में निजाम हुकूमत का जो दौर था, उस दौर में कम से कम बड़ी बड़ी 6 रियासत यानी 6 शहर आते थे दक्कन के इलाके में। सिर्फ हैदराबाद का एक शहर है, 6 शहर आते थे जो दक्कन के इलाके में, यूं आप कह सकते थे उस वक्त आधा इंडिया दक्कन के इलाके में था, आधा हिंदुस्तान, जिसमें गुलबर्गा आ गया, बिदर आ गया, अभी बीजापुर आ गया, और जो है महाराष्ट्र आ गया, और जो है मद्रास के कई इलाके, पूरा बेंगलुरु, ये सब हैदराबाद दक्कन में था। ये 7 निजामों के दौर में बहुत से औलिया अल्लाह हैदराबाद में आए और उन्होंने दीन का काम किया, बहुत से औलिया अल्लाह ने, और बहुत से बुजुर्गान ने आते रहे, दीन का काम चलता रहा। यहाँ तक के निजाम सरकार की आदत थी साल में एक बार बगदाद से गौसे आजम की औलाद में से एक बुजुर्ग को हैदराबाद में लाते थे। बोले मोहब्बत बगदाद से एक गौसे आजम के एक बच्चे को जरूर हैदराबाद में लाते थे, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके सारे चीजों का इंतजाम करके कहते थे हुजूर आप सैयद भी है, आले रसूल भी है, गौसे आजम के औलाद में से भी है, आप जैसे बुजुर्ग हैदराबाद दक्कन में रहेंगे तो यहाँ बरकत ज्यादा रहेगी। इसलिए आप देखें हैदराबाद दक्कन में औलाद गौसे आजम के बहुत से बुजुर्ग नजर आएंगे। अब मैं आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलता हूं, आ जाइए। इसी निजाम जो 7 निजाम थे, उन 7 निजामों में से निजाम का दौर शुरू हुआ 6वें निजाम मीर महबूब अली खान का, जिनका नाम क्या था? मीर महबूब अली खान। इनके दौर की बात है कि ये जो खंदार, अभी इलाका खंदार, आप सुनेंगे, जो लोग जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते मैं उनको आसानी से बता दूं। खंदार, नांदेड़, जालना, ये इलाका इस वक्त महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में आता है। ये खंदार का इलाका जब महाराष्ट्र में आ गया है, पहले ये हैदराबाद दक्कन में था। अब 6वें निजाम के दौर की बात है, उसी खंदार के इलाके में एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत शेखुल इस्लाम मोहम्मद शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था। नाम याद रखिए, मोहम्मद शुजाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह था। ये खंदार के इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, बल्कि निजाम सरकार ने तो इनको उस इलाके का खाजिउल खुजा बनाया था, यानी बड़े मुफ्ती बनाए थे, जिनका नाम मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये कौन है मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह? ये वालिद है बानिए जामे निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो बानी जामी निजामिया के जो अब्बा है मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये खंदार में 1225 हिजरी में पैदा हुए और शुरुआत की तालीम उसी इलाके के बहुत बड़े आलिम मौलाना गुलाम अली जिलानी से हासिल फरमाई। और उसके बाद ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? बानी जामी निजामिया के वालिद की बात कर रहा हूं, जरा सुनिए आप, उनके अब्बा की बात कर रहा हूं। और ये जो है इतने बड़े आलिम, जब इन्होंने पढ़ा मौलाना गुलाम अली जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के खास शागिर्द मौलाना करामतुल्लाह दहलवी से पढ़ा रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 बुजुर्गों से पढ़कर ये हाफिज बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, बहुत बड़े मुफ्ती बने। अब पढ़ने के दौरान ये खंदार से हैदराबाद भी आए, और यहाँ पर भी कुछ उलमा से आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप जब पूरा मुकम्मल इल्म हासिल कर लिए, जाहिरी इल्म जिसमें आप कुरान, हदीस, फिक़ह, तमाम चीजों पर आपने महारत हासिल कर ली, मुकम्मल पढ़ लिए, उसके बाद पहले बुजुर्गान क्या करते थे? मदरसे में जाते थे और पहले इल्म हासिल करते थे। पढ़ने लिखने के बाद सेकेंड उनका स्टेप मुरीद होते थे। या ज़हन में रखिए, पहले बुजुर्गान ने जितने बुजुर्गों को आप पढ़े, पहले ये लोग पहले मदरसे में गए, और उस वक्त आज के मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मदरसों में सिर्फ या तो हाफिज बनाया या तो आलिम बनाया। उस वक्त एक मदरसा एक स्कूल की तरह काम करता था, उसमें हर पढ़ाई होती थी। लिहाजा पहले हमारे बुजुर्गों ने इल्म हासिल किया, मुरीद बाद में हुए।
इसलिए वो बुजुर्गान धोखा नहीं खाते थे, 2 नंबर पीर के भटकावे में नहीं आते थे। आज कुछ लोग बच्चे कहते हजरत हम फला से मुरीद हुए थे, लिहाजा वो धोखेबाज निकला, बट्टेबाज निकला, वो तो गांजा पीता था, नमाजें छोड़ता था, वो खाली लंबे बाल रख लिया था, 10 अंगूठी पहन लिया था। कुछ हम उसको देखकर मुतासिर हो गए। मैंने कहा भाई आप मुतासिर हुई, आपकी गलती है। बुजुर्गान दीन का तरीका ये होता था, पहले वो इल्म हासिल करते थे, बाद में मुरीद होते थे। इल्म एक उजाला है और उजाला कभी आपको भटकने नहीं देता, उजाला कभी आपको भटकने नहीं देता। जब तक इल्म ना हो अल्लाह की पहचान भी आपको नहीं मिलती, अल्लाह की मारिफत भी आपको नहीं मिलती। इल्म आपको अल्लाह की पहचान दिलाता है, इल्म आपको सही और गलत की पहचान दिलाता है। इल्म आपको क्या देख लिया, इल्म आने के बाद ही बंदा के अंदर बहुत सी क्वालिटीज आते हैं, इल्म आने के बाद ही बंदे के अंदर बहुत सी तब्दीली आती है, इल्म आने के बाद ही बंदे की अकल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। इल्म ऐसी चीज है जो बंदा जब पढ़ता है तो भटकने के चांस ज्यादा नहीं होते, बल्कि वो सवर जाता है, सुधर जाता है। तो अब देखे पहले बुजुर्गान दीन पढ़ते थे, बाद में मुरीद होते थे। आज हमारा हाल यही है, हमें पता ही नहीं कि पीर कैसा होना चाहिए, पीर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। हम समझते कि कोई दिल की बात हमारी बता दे, हम बहुत बड़े पीर साहब हैं। कोई आपको घर में आप क्या खा कर आए, क्या पी कर आए, क्या बात कर ले रहे थे, ये भी अगर कोई बता दे तो आप समझते बहुत बड़े पीर है। मैं क्या घर में क्या खा कर आए बता दिए, क्या पी कर आए बता दिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत आए भाई। वली बता सकते, अल्लाह के नेक बंदे बताते कि आप क्या खा कर, आपका नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, ये बता सकते हैं। लेकिन इनकी पहचान ये नहीं है। आज के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी ये बता रहे हैं। अब तो इंटरनेट का दौर है, आप न्यूज देख रहे होंगे, एक बाबा बैठा हुआ है, बाप का भी नाम बता रहा, दादा का भी नाम बता रहा, भरा घर में आप क्या कर रहे हैं वो भी बता रहा। तो आप उसको वली समझेंगे? वली की ये पहचान नहीं है कि आपका नाम बताए, अब्बा का नाम, दादा का नाम, घर में क्या खा कर आए, क्या। वली की ये पहचान नहीं है। वली की पहचान क्या है? जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिसकी सोहबत में बैठने से अल्लाह याद आता है, जिसको देखने से अल्लाह याद आता है। अल्लाह याद है मतलब क्या है? उसको देखने से अल्लाह, यानी बंदा उसको देखकर नमाजी बन जाता है, उसकी सोहबत में रहकर दीन का पाबंद हो जाता है, कुरान हदीस का पाबंद हो जाता है, वो खुद ब खुद आशिक रसूल बन जाता है। ये वली होता है। तो हमें पता नहीं था ना असल में, हम तो भटक गए, लिहाजा भटकर जाइए आप। यानी हजरत मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बानी जामे निजामे के वालिद है, पहले आप पढ़े और उसके बाद मैं और एक बात बता दूं, आपका खानदान यानी बानी जामे निजामिया का खानदान क्या है। तो आपका खानदान हजरत बानी जामे निजामिया का खानदान, आप औलाद है हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से बुजुर्ग आते, बानी जामे निजामिया उनके खानदान फारूक आजम। हजरत फारूक आजम के औलाद में एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत सैयदना फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह। फारूक ये बुजुर्ग जिनका मजार आज भी अफगानिस्तान के शहर काबुल में मौजूद है, काबुल में। ये हजरत सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत उमर की औलाद में से थे। और ये जो है अपने वक्त पे मदीना मुनव्वरा से हिजरत कर अफगानिस्तान के शहर काबुल में आकर रहने लगे। इन्हीं की औलाद में से सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हजरत बाबा फरीद गंज शकर भी है। और इन्हीं की औलाद में से हजरत शेख मुजद्दिद अल फिसानी, शेख अहमद सरहंदी भी है। और इन्हीं की औलाद में से बानी जामे निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो लिहाजा खानदान आप समझ गए कि हजरत बानी जामे निजामिया का खानदान फारूक आजम की औलाद से था। और मैं अक्सर कहता हूँ बाप खानदान की अच्छाई बच्चों में आती है, माँ बाप की अखलाक मिजाज आदतें बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं। जितने माँ बाप नेक हो बच्चा भी उतना नेक बनता है, ये असर होता है। तो खैर आपका खानदान बड़ा अजीब और शान खानदान जो मैं आपके सामने बयान किया है कि आप फला हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान मुबारक से थे। तो आपके जो वालिद है मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जब ये इल्म हासिल कर लिए उसके बाद मुरीद बने। मुरीद किसके बने ये भी जरा सुनने के लायक है। बानी जामे निजाम के जो वालिद है इन ये मुरीद बने अपने नाना से।
और आपके नाना कौन है? जिनका नाम है अल्लाह अल्लाह हजरत सैयदना रफीउद्दीन खंदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। शेख रफीउद्दीन खंदारी, महाराष्ट्र खंदार में इनका मज़ार आज भी है। रफीउद्दीन खंदारी कौन है? बानी जामे निजामे के वालिद मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी के नाना भी है और पीर मुर्शिद भी है। और सैयद रफीउद्दीन खंदारी कौन है? आप जानकर हैरान होंगे। ये सैयद रफीउद्दीन खंदारी मुरीद और खलीफा थे ख्वाजा नायब रसूल के। हाँ, आज लोग नायब रसूल रहमताबाद शरीफ पे आराम कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ उनके नाम का धंधा चलाते हैं, कहते हैं हमारे पर नायब रसूल की सवारी आ रही, अम्मा जान की सवारी आ रही। कई औरतों को देखो आप, अम्मा जान की सवारी के नाम पर लोगों को लूट रहे। कई नौजवान के नायब रसूल के सवारी के नाम पर लोगों को ठग रहे, लूट रहे। अरे भाई, ये जो अम्मा जान नायब रसूल जो बुजुर्ग है, इनका जो सिलसिला चला है, काम जो चला है दीन की खिदमत का, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नायब रसूल के कई मुरीद हैं, उनमें से सबसे बड़े मुरीद शेख रफीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनका मज़ार जो है आज मौजूदा महाराष्ट्र के इलाके खंदार में है। और शेख रफीउद्दीन खंदारी इतने पाए के वली और बुजुर्ग गुजरे हैं, उस दौर में यानी 150-200 साल पहले, उस दौर में शेख रफीउद्दीन खंदारी का फैज़ सिर्फ हैदराबाद दक्कन में नहीं बल्कि मक्का और मदीना के उलमा पहचानते थे। आज का दौर तो इंटरनेट का दौर है, यूं आपकी रिकॉर्डिंग वायरल होकर आप पूरी दुनिया देख लेती है। लेकिन ना वो इंटरनेट का दौर है, ना फेसबुक का दौर है, लेकिन पहचान जो है पूरी दुनिया के उलमा में जा रही है। यकीनन ऐसे लोगों पर अल्लाह का खास फजल होता है, जिनकी पहचान को अल्लाह पूरी दुनिया में आम कर देता है। ये है शेख रफीउद्दीन खंदारी नायब रसूल। सिर्फ जादू हटाने वाले बुजुर्ग का नाम नहीं है नायब रसूल, सिर्फ जिनों को हटाने वाले बुजुर्ग का नाम नहीं है नायब रसूल, सिर्फ परेशानी हटाने वाले बुजुर्ग का नाम नहीं है नायब रसूल। तो जिनों को भी हटाते हैं, जादू के असर को भी खत्म करते हैं। नायब रसूल असल में दीन के उस अजीम मुबल्लिग का नाम है, दीन की खिदमत करने वाले उस बुजुर्ग का नाम है, जिनके शागिर्दों में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आ रहे हैं। ख्वाजा नायब रसूल कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उनके मुरीद शेख रफीउद्दीन खंदारी है। और उनके मुरीद आपको जहां बानी जामे निजामी के वालिद मोहम्मद शुजाउद्दीन कादरी है, वहीं पर शेख रफीउद्दीन खंदारी के मुरीद जो है ईदी बाजार में आराम करने वाले सरकार शुजाउद्दीन बाबा भी है, जो बुरहानपुर से आए थे। उस वक्त बुरहानपुर से खंदार गए, शेख रफीउद्दीन की खिदमत में रहे और मुरीद हुए। खिलाफत देने के बाद उनको दीन का काम करने के लिए हैदराबाद दक्कन भेजा गया था, तीसरे या चौथे निजाम के दौर में। लिहाजा आप आए, चांद मीनार के सामने जो मस्जिद है, उस मस्जिद में ख़याम कर कर सबसे पहले हैदराबाद में मदरसा डालकर लोगों को दीन की तबलीग करने वाले बुजुर्ग का नाम शुजाउद्दीन बाबा है। कौन है ये शुजाउद्दीन बाबा? ये मुरीद थे शेख रफीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो लिहाजा शुजाउद्दीन बाबा के मुरीदों में फिर यहया पाशा आते हैं, ख्वाजा महबूब अल्लाह पीली टोपी, जितने भी आप सिरगंज में देख रहे हैं, ये ऐसे बुजुर्ग है भाई। ऊपर जाकर का शिजरा नायब रसूल से मिल जाता है तरीकत का। लिहाजा अब सोचिए, हजरत जिसके बाने जामे निजामिया के वालिद इतने बड़े मुफ्ती हो और उनके वालिद के नाना इतने बड़े वली हो, तो बेटा तो अनवारुल्लाह बनेगा ना, बेटा तो अनवारुल्लाह बनेगा ना। आपके जहां आपके जब आप पैदा हुए, कौन? हजरत अनवारुल्लाह खान फारूकी के वालिदा फरमाती है, तो कई दिन हुआ मुझे बेटा नहीं था, लेकिन आखिरकार उसी इलाके में एक बुजुर्ग थे, मजसूब बुजुर्ग, जिनका नाम वहां के लोग यतीम शाह बाबा कहते थे। आज भी अगर आप महाराष्ट्र के इलाके नांदेड़ का इलाके में चौक के पास जाए, ये बुजुर्ग का मजार आज भी है, वहां पर लोग आज भी जियारत करने जाते हैं। नाम यतीम शाह बाबा मजसूब थे यार। तो लिहाजा बानी जामे निजामिया की माँ कहती है कि कई शादी होकर कई दिन हुआ, औलाद नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने अपने इलाके के ये बुजुर्ग के पास कुछ फल फ्रूट भिजाए और भिजाकर कहा, हजरत से दुआ कराओ और हजरत से पूछो। बात नहीं करना। यतीम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो फूल फ्रूट लेकर कहा, जाकर उस लड़की को कहो कि बेटा होगा, और ऐसा बेटा अल्लाह उसको अता करेगा जिसके उस बेटे का दंग, उस बेटे का रंग पूरी दुनिया देखेगी।
आपकी दुआ से फिर आपको हमल ठहरा और उस घड़ी हजरत सरकार सैयदना अनवारुल्लाह खान फारूकी बानी जामी निजामिया पैदा हुए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बानी जामी निजामिया जब पैदा हुए, उसके बाद आप जब बड़े हुए तो सबसे पहले आपने अपने वालिद से पढ़ा, क्योंकि पहले के लोग क्या है, उनके वालिद हाफिज आलिम तो होते थे, ये आम बात थी। अब नहीं, अलग बात है कि पढ़ते वालिद घर में पहले पढ़ाई करे, और वालिद से पढ़ने के बाद आप जो है एक बहुत बड़े बुजुर्ग वहां इलाके में रहते थे, वहां पर जाकर आप पढ़ते थे बानी जामी निजामिया। जरा मेहनत देखे बुजुर्गों की, ये चुपके दीन इतना मेहनत से नहीं फैला, मुश्किलों को देखे। उस दौर में नांदेड़ से वो इलाका जहां पढ़ने जाते थे कई किलोमीटर दूर था, लेकिन बानी जामी निजामिया पाबंदी के साथ अपने उस्ताद के घर बगैर नागा, चाहे बारिश के दिन हो, चाहे कड़क काले के दिन हो, चाहे सर्दी कितनी कड़क हो, लेकिन आप बगैर नागा किए अपने उस्ताद के घर पर जाते थे दीन का इल्म हासिल करने के लिए। उस्ताद ने जब आपकी मेहनत को, आपकी लगन को, आपकी मशक्कत को देखा कि इतनी तकलीफ में भी ये लड़का मेरे पास घर पर आता है, जबकि घर कितनी दूर है, पैदल चलकर मेरे घर पर आता है इल्म हासिल करने के लिए, तो शौक ऐसा था, जज्बा ऐसा था बानी जामी निजामिया का कि आप अपने उस्ताद के घर को जाते थे, ना धूप की परवाह, ना बारिश की परवाह, ना जो है सर्दी की परवाह, पाबंदी के साथ जाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया, जैसा आपका नाम है अनवारुल्लाह, अनवार का मतलब है नूर की बारिश, इसी तरह आपके नाम जैसा था, काम भी अल्लाह ताला ने ऐसा लिया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपके जरिए नूर ही नूर को बरसाया है, यानी इल्म का नूर। जी हालत को खत्म किया, रोशनी लाई। कौन है बानी जामी निजामिया? आज हैदराबाद दक्कन के लोग जरा जहन में रखे, अपने उस्ताद से आपने पढ़ने के बाद आपके वालिद मोहतरम ने आपका निकाह कराया, शादी हो गई, 2 लड़के भी आपको थे, आपको गवर्नमेंट जॉब था। अल्लाह के नेक बंदों की जहां जहां खूबी आपको पता है, वो दीन के पाबंद होते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं, कुरान हदीस के पाबंद होते हैं। जरा सुने, दाढ़ी कट्टे नहीं होते, बेनमाजी नहीं होते, 10 अंगूठी पहनने वाले नहीं होते, लंबे बाल रखने वाले नहीं होते, सिर्फ हरा पीला शमला पहनकर बहुत बड़ा पहुंचावा बाबा हो ये करने वाला नहीं। उनकी जिंदगी बताती है, उनका तौर तरीका बताता है, उनका अमल बताता है, ये अल्लाह के खास और महबूब बंदे नजर आते हैं। तो ये अल्लाह के नेक बंदे मुत्तकी परहेजगार होते। अल्लाह तो कुरान में कहता है ना सूरह यूनुस में, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और मुत्तकी हो वो अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह के वली है। तो अल्लाह का वली मुत्तकी परहेजगार होता है, वो ऐसा काम नहीं करता जिस काम से अल्लाह नाराज होता हो। लिहाजा बानी जामी निजामिया को गवर्नमेंट जॉब उस दौर में, सोचिए आज से 150 साल पहले गवर्नमेंट में आपको जॉब मिला, जबकि उस वक्त आपकी तनख्वाह 100 या 150 रुपया महीना थी। बड़ी बात नहीं है, पहले उस दौर में 50 रुपए रखने वाला बड़ा जमीन का जागीरदार होता था। वे बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, पहले के लोगों से पूछिए आप, 50 रुपए उस दौर में 100-150 साल पहले कई जमीनों का मालिक होता था, तो 150 रुपए कोई मामूली बात नहीं है। फिर एक तो गवर्नमेंट जॉब, आज भी गवर्नमेंट जॉब की कितनी अहमियत है मुझे बताइए, लेकिन उस दौर में गवर्नमेंट जॉब में आप कर रहे थे। एक वजह से बानी जामी निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी ने उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। लोगों ने हैरान किया, हुजूर आप इतने बड़े जिस जॉब के लिए लोग तड़पते हैं आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी अलैहि रहमत रिजवान ने फरमाया कि सुनो, इस जॉब में कुछ ऐसे फैल भी आते हैं जो मुझे चेक करना पड़ता है। उस फैल में सूद के बारे में लिखा हुआ, किसके बारे में? सूद के बारे में। हाँ जरा गौर करें, अल्लाह के नेक बंदे, कुछ मुरीदों को मैंने देखा सूद का कारोबार कर रहे हैं, मैं परेशान हो गया, भाई तुम सूद का कारोबार करते हो, फला बुजुर्ग के मुरीद भी हो? नहीं हजरत कुछ भी ना होता। बोले अल्लाह अकबर, माला का तुझ पर भी लाना, तेरे वो हजरत पे भी लानत। जो सच्चे हजरत हो ऐसा काम करते ही नहीं, वो सच्चे हजरत तो डांटते, क्या कर रहा मैं तौबा कर बोलते। तो सूद का कारोबार, लेन देन इतना हराम है, सब जानते हैं। जैसे देखे सूद लेना और देना यही हराम नहीं, ये तो है, साथ ही साथ कोई आपको आप जाकर सूद के पैसे उसूल करके रहा है, अगर मैं तो काम कर रहा हूँ, बस पैसे उसूल करने जा रहा हूँ, बस आप भी गुनाहगार। ये सूद के लेन देन में आप भी गुनाहगार। उसके लिए लिखाई पढ़ाई करना, जाके पैसे उसूल करके लाना, कोई आपको एड्रेस पूछे, अरे भाई सूद से पैसे काम में उधर चले जा, मिल जाते हैं, तो गुनाह के बारे में मदद करना भी आप भी गुनाहगार
हो जाते हैं। तो सूद का मामला बड़ा सख्त उसका अजाब है। तो बानी जामी निजामी ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। गवर्नमेंट जॉब उस दौर का 150 साल पहले, सोचिए। कहा हुजूर क्यों? कहा जिसमें सूद के बारे में लेन देन का लिखा जाओ, मैं और ऐसा काम करूं अल्लाह को नाराज करने वाला। तो बड़े बड़े ऑफिसरों ने कहा कि एक काम करिए, आज के बाद हम आपको इस सूद की फाइल नहीं देंगे, आप लेकिन ड्यूटी करिए। तो आपने फरमाया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी, जब तक आप ऑफिसर रहेंगे तब तक मेरी रियायत कर ये फाइल नहीं देंगे। आप जाएंगे, दूसरा ऑफिसर आएगा और मुझ पर दबाव डालेगा, ये फाइल पे कुछ लिखो, इसका हिसाब किताब देखो। तो खुदा के रास्ते में रास्ते ये काम नहीं हो सकता। आपने नौकरी छोड़ना गवारा किया, वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम हरगिज़ नहीं किया। ऐसे होते अल्लाह के नेक बंदे जिनकी जिंदगी जगह जगह बताती है उनका तकवा, उनके परहेजगारी, खौफ खुदा क्या होता है, अल्लाह का डर क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, परहेजगारी क्या होती है। ये अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ने से हमें समझ में आता है। दौलत को नहीं देखा, मामूली बात नहीं, 150 रुपए की उस दौर में नौकरी छोड़ना। अभी मैंने बताया 50 रुपए का मालिक कई एकड़ों के जमीनों का मालिक हो जाता था, 150 की नौकरी छोड़ा और बड़ी मशक्कत उठाई। जबकि शादी हो गई थी, बच्चे थे, फिर भी आपने गवारा किया और कुछ दिन आपकी सख्ती में गुजरे। यानी आप कुछ जो मिलता आपके अहले वयाल खा लेते, नहीं मिलता तो सब्र करते। इस तरह होते 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 हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसा जरिया बनाया, फिर आप जो है हज के लिए गए। बानी जामी निजामिया हज के लिए गए, बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिला आप हज के लिए गए, क्योंकि आप बानी जामी निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी अपने वालिद मोहम्मद शुजाउद्दीन खादरी से भी मुरीद थे। बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। और आप मोहम्मद शुजाउद्दीन खादरी ईदी बाजार में जहाँ शुजाउद्दीन बाबा की दरगाह है, वहीं बिल्कुल 35 और एक कब्रिस्तान में आपका मजार, आपके वालिद का मजार आज भी चमक रहा है। अल्लाह उनके मजार पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, जो अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करे। अब देखे, पहली मर्तबा हज के लिए गए, वहां आपकी मुलाकात सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई। आप सिलसिले चिश्तिया से फैज लेने के लिए उनसे बैत लिए और मक्कातुल मुकर्रमा में उनसे तालिबे इल्म होकर बहुत से तसव्वुफ और तरीक़त की बातें सीखे। और वहां से फिर आप मदीनातुल मुनव्वरा गए, कई दिन रहकर फिर वापस हैदराबाद दक्कन की तरफ आए। तो हालात वही थे कि कहीं कुछ मिलता तो खा लेते, लेकिन अल्लाह ताला जब करम फरमाना चाहता है, आजमाना चाहता है अपने बंदों पर, जब तक वो आजमाना चाहे आजमाता है, और जब करम फरमाना चाहता है तो ऐसे जरिए से रिस्क देता है जहां वहमो गुमान नहीं होता। अब हुआ क्या, मुसीबत में तंगी में जिंदगी चल रही, लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं। ये वलियों की पहचान। हमारे को थोड़ी इतनी मुसीबत आए तो नमाज छोड़ देते हैं, और छोड़ो यार फराम होता रह गई, नमाज क्या पढ़ना, मौता को देखकर नमाज पढ़ना छोड़ देते घर में। हमारा हाल ये है भाई, बुजुर्गों का ऐसा हाल नहीं होता था। गौसे आजम खुतबा दे रहे, अचानक जनाजा आया। कहा किसका जनाजा है? कहा हुजूर ये आपके बेटे का इंतकाल होगा। अच्छा लो जनाजा पढ़ा, तुम लोग दफनाओ, मैं अभी मुझे दीन का काम। ये बुजुर्गों की मिजाज अलग होती है, वो मुसीबत तकलीफ में भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं करते। उनकी जुबान से ना शिकायत नहीं, अल्लाह मैं तो नेक हूँ, मैं तो नमाजें पढ़ लो, मैं तो रोजे रख लो, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को क्यों परेशानी आ रही, फिर भी मेरे को तकलीफ आ रही। मैंने कहा तुम अभी नेकी के नुक्ते तक नहीं पहुंचे, इतनी शिकायतें कर देते हैं। लेकिन वलियों का मुकाम कुछ और होता है। चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करे तो अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह इनको दुनिया में खुशखबरी अता फरमाता है। लिहाजा जब वो सब्र करते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए, शिकायत नहीं करते अल्लाह की बारगाह में, कोई शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं, सब्र करते, सुभान अल्लाह। ना नमाज छोड़ते ना इबादत छोड़ते, और मजबूती से इबादत करते। जितनी परेशानी आई उतना और दीन में मजबूत होते थे बुजुर्गान दिन। हमारे ऐसा नहीं कि थोड़ी परेशानी की तो इबादत छोड़ दिए, काम अच्छे काम छोड़ दिए, छोड़ो। उन्हें शराब पे शराब पी रहा, जमीन पे जमीन खरीद रहा, जुए पे जुआ खेल रहा, घर पे घर बना रहा। हम नमाज पढ़कर भी इबादत करके हमें क्या मिल रहा? ये आपके हमारे जैसी सोच है। अल्लाह के नेक बंदों की सोच नहीं होती थी। मुश्किलों को जितना देखते हो उतना ज्यादा दीन पे अमल करते थे।
बोलो मोहब्बत। इसलिए अभी जो हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं ना, इसको देखकर आप परेशान मत हो। हालात जो चल रहे हैं मस्जिदों के मसले को लेकर, हुजूर गरीब नवाज के मसले को लेकर, हालात को देखकर दीन पर कभी शक ना करे, अल्लाह रसूल पर कभी शक ना करे, ना कुरान में तुम्हारे दिल में कोई ख्याल आना चाहिए, ना अल्लाह के बारे में, ना रसूल के बारे में, ना कुरान के बारे में, ना दीन के बारे में, बल्कि आप और मजबूत हो जाइए। कहा ये हालात जो चल रहे हैं आज के मुसलमानों, ये तुम्हारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें सब्र करना होगा, दीन पर मजबूती से अमल करना होगा, फिर देखो अल्लाह ताला जरूर तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा, जरूर इज्जतों से नवाजेगा। हालात को देखकर कभी जो है ना दीन पर शिकायत मत करिए, कुरान हदीस पर शिकायत मत करिए। यही बुजुर्गों का तरीका रहा। हजरत अनवारुल्लाह खान फारूकी इतनी तकलीफ में थे, फिर भी आप अल्लाह की बारगाह में कोई भी वली शिकायत नहीं करता। अब हुआ क्या, महबूब अली बादशाह जो 6वें निजाम है, उनको उनके उस्ताद पढ़ाते थे, उनका नाम था मौलाना जमा खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना जमान खान शहीद, याद रखे ये 6वें निजाम के उस्ताद थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आज भी इनकी दरगाह शालीबंडा पोस्ट ऑफिस के सामने रोड पर ही, मौलाना जमान खान शहीद की आज भी दरगाह है। शालीबंडा पोस्ट ऑफिस जो लाल दरवाजा का चौरस्ता है, जो वहां आज भी इनकी दरगाह है। आप शहीद कैसा हो गए, ये तो आप इतने बड़े वली मुत्तकी परहेजगार शख्सियत थे मौलाना जमान खान, वहां पर आपने मदरसा डाला था उस दौर में। आज तक वो मदरसा चल रहा, मदरसा महबूबिया अभी भी चल रहा है। लिहाजा मौलाना जमान खान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसने शहीद किया, सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जब आपने देखा कि हैदराबाद दक्कन में कुछ राफजी किस्म के लोग सहाबा इकराम को गालियां दे रहे हैं, खास तौर अबू बकर सिद्दीक को गालियां दे रहे हैं, फारूक आजम को गालियां दे रहे हैं, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहे हैं, सैयदुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गालियां दे रहे हैं, तो हजरत जमा खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी उस वक्त हैदराबाद के मुसलमानों के अकीदे को बचाने के लिए। अल्लाह का वली फितनों को देखकर खामोश नहीं रहता, अगर वो आलिम हो तो तकरीर के जरिए भी लोगों को बताता है ये फितना है, इससे बचे रहो, और तहरीर के जरिए भी लोगों को बताता है। खामोश लेकर मैं भाई क्या करूं, फितना चल रहा। अल्लाह का वली आलिम ये काम नहीं करता, मैं अल्लाह अल्लाह कर लेते, तस्बीह कर अल्लाह अल्लाह कर लेते, बट ना, फितनों को देखकर वो लोगों के ईमान को बचाता है। अगर वो उन्होंने किताब लिखी और लोगों को बताया कि सहाबा का मुकाम क्या है, जब वो किताब लिखी मार्केट में हैदराबाद में छपी, तो हैदराबाद के कुछ राफजियों को पसंद नहीं आया। मौलाना जमा खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त कुरान पढ़ते बैठे थे, अचानक उनके मदरसे में घुसकर उनको शहीद कर दिया गया। आप कुरान पढ़ते बैठे थे, पीछे से आकर आपको कत्ल कर दिया गया। सुबह जब हुई, आप मुझे बताइए, किसी को कत्ल करने के बाद बंदा तड़पता है, हाथ पैर मारता है, उसका खून के छींटे उछल के गिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा दिख रहा था मारा किसी ने पीछे से आकर, आपका सर सीधा कुरान के ऊपर, बोला सुभान अल्लाह, और खून बह रहा है। भाई जब खून 1 घंटा 2 घंटा निकल कर बहने लग जाए, सूख जाता, मक्खियां उस पर आके बैठने लग जाते, लेकिन मौलाना जमा खान शहीद को रात में कत्ल कर दिया गया। सुबह लोगों को मालूम हुआ, पूरी रात गुजर गई, सुबह लोगों को मालूम हुआ, जाकर देखा ना खून पर मक्खी बैठी हुई थी, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वलियों की शहादत देखो, ना खून पर मक्खी बैठी हुई थी, ना वहां पर कोई कपड़ा आड़ा टेढ़ा था। जब बंदा मारा जाता है तो पैर घसता तो जमीन पे अगर कपड़ा हो तो टेढ़ा हो जाता ना, गोला कुप्पा हो जाता है, कपड़ा कुप्पा भी नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था, बस आसानी के साथ खुशी खुशी उन्होंने जान दे दी। लिहाजा जब इनकी शहादत हो गई मौलाना जमा खान शहीद की, और उस वक्त ये 6वें निजाम को पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अब इनकी शहादत हो गई तो पूरे हैदराबाद दक्कन में सबकी नजर पहुंची कि अब बादशाह को कौन पढ़ाएगा, कौन से आलिम को बुलाया जाए, कौन से मौलवी को बुलाया जाए। तो पूरों की नजर जिसके आप पर ठहर गई वो है बानी जामे निजामिया की जात मुबारक। देखिए आप उस वक्त बड़े बड़े मौलाना थे, लेकिन उसमें सबसे बड़े मौलाना आप थे, इसलिए पूरे बादशाह ने कहा भाई इनको बुलाओ और इनको कहो कि वहां में आकर पढ़ाए। तो पहले तो आपने इनकार किया कि भाई मैं कहां बादशाहों के पास जाऊं, वहां जाऊंगा तो तुम्हें दुनिया भी, अल्लाह वाले दुनिया वालों से चिढ़ते नहीं है, माज़अल्लाह चिढ़ते नहीं है, बल्कि वो एहतियात करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं अगर दुनियादार अच्छा आदमी हो तो।
अच्छा दुआ भी करते हैं, लेकिन जरा एहतियात करते हैं खरीद जाने से कि हमारे अंदर भी शौक पैदा होगा, हमारा नफ्स भी कहेगा ये खरीद ये पहन, जैसा दुनियादार अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे घर रहते हैं, तो हमारे दिल में भी ऐसे ख्याल आएंगे, एहतियात करते हैं। तो आपने जबकि बादशाह की तरफ से ऑर्डर आ रहा है, आज का सीएम आपको बुलाया तो आप तो खुशी से उछल कूद करेंगे, यार सीएम बुला रहा है, उस वक्त बादशाह आपको बुला रहा है। आपने फरमाया बाने जामे निजामिया ने, पहले मैं इस्तिखारा करूंगा, इस्तिखारा में मुझे जाने की इजाजत मिली तब आकर बादशाह को पढ़ाऊंगा। बोले ना सुभान अल्लाह। फिर इस्तिखारा किया, आपको इजाजत मिली, आप फिर 6वें निजाम को पढ़ाना शुरू किया, तो आपको इस तरह आपकी तंगी के दौर खत्म हुए। आपको जो तनख्वाह मिलती थी तो आप तनख्वाह मिलती थी तो आपको फिक्र ये नहीं थी चलो आप मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है, निजाम सरकार के दरबार तनख्वाह मिल रही है, अंदाजा करे, तो आपकी फिक्र सोच ये नहीं थी चलो तनख्वाह तो मिल रही है, अब मेरे मुश्किल हट गई है, एक घर खरीद लूंगा, एक मकान खरीद लूंगा, एक गाड़ी खरीद लूंगा, एक सवारी खरीद लूंगा ना, बल्कि फिक्र थी तो आपके और हमारे ईमान और अकीदे की, बाने जामे निजामिया को फिक्र थी तो आपके और हमारे ईमान और अकीदे को बचाने की, तो बाने जामे निजामिया ने पैसा मिलना शुरू किया, जो अपना जरूरत के मुताबिक बीवी का हक अदा करना था हक अदा किया, औलाद का हक अदा करना था हक अदा किया। 50 पैसे का आपने क्या किया, फौरन एक मदरसा डालकर तालीम काम किया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहले आपने मदरसा अफजलगंज के इलाके के 2-4 घरों में डाला, वहां से एक घर में, वहां से एक घर में, वहां से एक घर में, फिर वहां से कई लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और इधर बादशाह को भी पढ़ा रहे हैं। 6वें निजाम महबूब अली खान के पढ़ाने के बाद फिर उनके बेटे 7वें निजाम निजाम अली खान, उस्मान अली बादशाह, उस्मान अली बादशाह को भी आपने पढ़ाया। 2 बादशाह और इन दोनों बादशाहों के 2 बेटों को भी आपने पढ़ाया। टोटल 4 बादशाहों क्या उस्ताद है। 6वें निजाम महमूद अली बादशाह को भी पढ़ाया और फिर उनके बेटे उस्मान अली बादशाह को भी पढ़ाया, बल्कि उस्मान अली बादशाह ने तो बाने निजाम निजाम 27 साल पढ़े। कितने साल? 27 साल पढ़े। इसलिए हजरत उस्मान अली बादशाह जो 7वें निजाम है, उनके कामों को देख लीजिए आप, बड़े दीनदार शख्सियत थे, मुत्तकी परहेजगार शख्सियत थे। लोगों को ये किसकी बदौलत था? ये बाने निजाम निजामिया की सोहबत में आने की वजह से था। आप फिर आपको लिए मदरसा बनाया गया, और उस मदरसे को आज दूध बौली में जो शाहगंज के इलाके में है, खुद उस्मान अली बादशाह ने जगह को खरीदा, साथ दिया, और उस इलाके को आज बड़ा था तो एक मदरसा, लेकिन उसमें हर किस्म की पढ़ाई शुरू हुई, तो आज उसको जामिया निजामिया कहा जाता है। ये होता है वलियों का बुनियादी काम। अल्लाह वाले बुनियादी काम करते, लोगों को बचाना है, उसका ईमान अकीदा बचाना है, इस्लाम क्या है बताना है, दीन उसके अच्छे अखलाक लाना है, तो सबसे पहले उसके अंदर इल्म की रोशनी डालना पड़ता, उसको दीन सिखाना पड़ता, तो उसके अखलाक भी अच्छे होते हैं, उसकी आदतें भी अच्छे होते हैं, उसकी मिजाज भी अच्छी होती, उन्हें माँ बाप के मुकाम को भी पहचानता, उस्ताद के मुकाम को भी पहचानता, पीर के मुकाम को भी पहचानता, मस्जिदों का अदब कैसा है ये भी मालूम होता, दरगाहों का अदब क्या है ये भी मालूम होता। जब इल्म नहीं हो तो फिर मस्जिद में आना कैसा ये भी नहीं मालूम होता। इल्म नहीं हो ना इबादत का तरीका मालूम होता, ना नमाज का तरीका मालूम होता, ना इबादत, ना रोजा, ना माँ बाप का मुकाम मालूम होता है। जब इल्म आता है तो आदमी समझ जाता है, उसके आदत समझ जाते हैं, उसके अखलाक समझ जाते हैं, वह बड़ा नेक होता है। तो बुजुर्गान दीन करामत तो दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहला काम बुनियादी काम कर बताते हैं। जिस तरह बुनियाद मजबूत हो तो उस पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ जाती है, इसी तरह बुजुर्गान दीन बुनियाद मजबूत करने के लिए मदरसा चलाते थे, और वहां पर बच्चों को अच्छे अखलाक, दीन की पढ़ाई और अच्छे अखलाक सिखाते थे, फिर वो बच्चे दुनिया में अपना नाम कमाया करते थे। मदरसा चलाना हर बुजुर्ग का काम रहा। पीरों के पीर गौसे आजम है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 50 साल आपकी उम्र हुई, आपको उस्ताद ने फरमाया था, ऐ अब्दुल कादर, आज के बाद बगदाद का ये मदरसा तुम संभालोगे, तुम संभालोगे। उस्ताद के कहने पर, शेख हम्माद के कहने पर गौसे आजम ने बगदाद का मदरसा, जिसको उस दौर में जामे निजामिया कहा जाता था, उसको भी उस मदरसे में पढ़ाकर पूरी दुनिया में आपने तहरीक चलाई। उस तहरीक को सिलसिले कादरिया कहा जाता है।
तो मदरसा, लोग कहते मदरसे की क्या अहमियत है? मैंने कहा भाई वहां से तो इंसान इंसानियत सीख कर आता है। इंसान वरना इंसान के अंदर हैवानी आदत भी होती, मालूम है? हजरत सैयदना जिंदा शमदार कहते हैं 3 आदतें इंसान के अंदर आती है, 3 में से एक आती रहती उसके अंदर। अब आप भी चेक कर लो 3 में से कौन सी आदत हमारे अंदर है। अगर है तो फरमाते हैं जिंदा शमदार, एक हैवानी आदत होती है और एक शैतानी आदत होती है और एक मलकूती यानी फरिश्तों वाली आदत होती है। ये 3 आदतें इंसान के अंदर आती है। हैवानी आदत की पहचान क्या है? तो जिंदा शमदार कहते हैं जिसके अंदर हैवानी आदत हो, जैसा कि हैवान से बड़ा जानवर, शेर, बबर, जानवर, तो लिहाजा जानवर क्या करते हैं? खाना पीना सोना इतना काम होगा, खाओ पियो ऐश करो, जैसा हम बोलते हैं हैदराबाद जुबान में, खाना पीना सोना इतना काम। तो एक मुसलमान हो, उसको दीन क्या है, इस्लाम का मतलब नहीं, बस मेहनत कर रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा, अपने शौक पूरा कर रहा, तो उसके अंदर हैवानी आदतें हैं, हैवानी आदतें हैं। और दूसरा हजरत जिंदा शमदार फरमाते हैं एक होते शैतानी आदत भी होती है जो बंदों के अंदर आती है। तो जिंदा शमदार से पूछेगा हुजूर वो उसकी पहचान क्या है? फरमाया जिसके अंदर शैतानी आदत हो वो एक काम हमेशा करते रहता, क्या? लड़ाते रहता, लड़ाता, गालियां देता, लड़ाई झगड़े, जैसे रोडियों को देख ले, पहलवानों को, सूदखोरों को देखे, उनका काम ही लड़ना झगड़ना होता है, लड़ाना होता है। लिहाजा इनके अंदर शैतानी आदत होती है। और फिर जिंदा शमदार कहते हैं एक होते हैं फरिश्तों वाली आदत जो हर मुसलमान के अंदर रहना चाहिए। फरमाया जिसके अंदर ये आदत आ जाए, जिसको मलकूती आदत कहते हैं, वो मुत्तकी होता है, वो परहेजगार होता है, वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। फिर फरमाया गया जिंदा शमदार ने वो आदत तुम्हारे अंदर आएंगी कैसे? तो फरिश्तों वाली आदत है। तो जिंदा शमदार कहते हैं वो आदत तुम्हारे अंदर अल्लाह की मारिफत से आती है, अल्लाह की पहचान से आती है। फिर पूछा गया हुजूर जब अल्लाह की पहचान से अच्छी आदतें हमारे अंदर आती है, जरा ये भी बताइए अल्लाह की पहचान हमारे अंदर कैसे आती है? तो जिंदा शमदार ने फरमाया अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान इल्म हासिल करने से आती है। देखिए अब इल्म की बुनियाद क्या है? इल्म हासिल करो, बैठो मस्जिद में आकर, वक्त पे आकर बैठो। मियाँ बोले तो चेहरे उतर जा रहे, रोडियों, पहलवानों, होटलों में बैठने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, थोड़ा वक्त दे के आकर मस्जिद में बैठे हो तो चेहरा उतर जा रहा पूरा। मस्जिद में बैठे बेचैन, इधर उधर देख रहे। फिर इन लोगों को देखो आप पूरी रात फोनों में देखते बैठ जाएंगे, है गाड़ियां फिरने इनके लिए टाइम है, फोन में देखने के लिए टाइम है, होटलों में बैठने के लिए टाइम है। अरे भाई आज तो ये हाल हो गया है जहाँ बैठना, जबकि मस्जिद में बैठना नमाज के इंतजार में, इसमें फरिश्ते इबादत का सवाब लिख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से सवाब मिल रहा है इबादत का, लेकिन हमें कुछ खबर नहीं है। तो खैर बुजुर्गाने दिन क्या करते? बुनियादी काम करते थे। लोगों को संवारना है तो इल्म फैलाओ, लोगों को संवारना है तो क्या फैलाओ? इल्म फैलाओ। इसलिए पहले दौर में जुम्मा हुजूर के दौर मुबारक में 1:30 बजे हो जाता था, लेकिन क्यों? सहाबा का दौर था, ताबईन का दौर था, हर घर में पढ़ा लिखा समझदार सहाबा, ताबईन, बुजुर्गाने दिन का दौर था। आज के दौर में लोग कहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। मैंने कहा अभी दौर बेअमली का दौरा है। 50 साल, 60 साल, 30 साल, 35 साल एक बच्चे की उम्र हो गई, उसको ना तहरत के मसले मालूम, ना अकीदे के मसले मालूम, ना तौहीद के मसले मालूम, ना फरिश्तों के बारे में अकीदा क्या रखा, कुछ नहीं मालूम है। खाली नमाज पढ़ ला। अगर हम इम्तिहान ले, नमाज के शर्तें क्या है बताओ, नमाज के वाजिबात क्या है बताओ, नमाज में क्या सुन्नत है बताओ, कुछ भी नहीं मालूम। उम्र 20-20 साल, 50-50 साल हो रही है। तो ऐसे हालात को देखकर उलमा ने कहा आज जुम्मा के दिन एक ऐसा दिन है जहां हर मुसलमान का दिल खींचा चला जाता है मस्जिद की तरफ। तो ऐसे वक्त में मस्जिदों को, खतीबों को चाहिए कि 1-1 घंटा तकरीर कर कर इनको दीन समझाए। इसलिए वक्त ज्यादा लिया जाता है ताकि आपको दीन समझाए। तो खैर बानी जामे निजामिया तबलीग का काम, और बहुत बड़े आशिक रसूल आप 3 मरतबा हज करने के गए। तीसरी मरतबा जब हज के लिए गए बानी जामे निजामिया, और नियत कर लिए कि अब हैदराबाद आना ही नहीं है, सारी जिंदगी जो है मक्का मदीना मुनव्वरा में गुजारना है। आप चले गए तीसरी मरतबा, सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारने की नियत से, और वहां पर आपके साथ 2 हादसे हुए। एक तो आपकी बड़ी तबीयत बहुत ज्यादा आपकी खराब हुई, आपकी तबीयत इतनी खराब हुई कि लोग आपकी जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ दिए कि आप ये जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और दूसरा फिर आपके जो बेटे थे जिनका नाम अब्दुल कुद्दूस था, 6 सालों की उम्र थी,
इत्तेफाक से इधर वालिद साहब बीमार है, बेटे भी बीमार हो, और इतने बीमार हो गए कि आखिरकार बेटे का इंतकाल हो गया। मदीना मुनव्वरा आपके बेटे का इंतकाल हो गया। लोगों ने आकर कहा हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, आपको खड़ना नहीं हो रहा था, इतनी लागर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे आप, तो फिर भी आपने लोगों से सहारा लिया और करीब गए। लोग देख के हैरान हो गए। आप अपने बेटे के करीब कान में जाकर कहते हैं कि बेटा करीब जब खबर में जाओगे तुम्हें फरिश्ते हुजूर को दिखाएंगे, तो हुजूर को उस वक्त मेरा भी सलाम कह देना। बेटा इंतकाल करे फिक्र वो नहीं है, हुजूर को सलाम पहुंचाए। क्या आशिक रसूल थे। बेटे के पर कहा बेटा मेरा सलाम पहुंचा देना। लिहाजा आपके बेटे को जनाजा पढ़कर मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी में आपको दफना गया। और मदीने मुनव्वरा के उस दौर के लोग भी नहीं चाहते थे कि अब मदीना छोड़कर जाए। क्यों? वजह क्या आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहते थे उस दौर के वहां के लोग कि मदीना मुनव्वरा में आज तो तेल निकल गया, बड़े बड़े वो लोग अच्छे हालात हो गए, लेकिन आप हैरान हो गए। यही जामे निजामिया के कहने पर उस वक्त मदीना मुनव्वरा के इमाम को भी तनख्वाह निजाम सरकार देते थे। सुने उस वक्त मदीना मुनव्वरा के इमाम को, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह निजाम सरकार के तरफ से जाती थी। किसके कहने पर? जामे निजामिया हजरत अनवारुल्लाह खान फारूकी के कहने पर। लिहाजा वहां पर जब भी वहां पर किसी ने आकर कहा हुजूर मदीना मुनव्वरा के लोग इतने हालात उनके खराब है, खाने को खाना नहीं रहा, तो वो लोग मट्टी घोलकर, मदीने की मट्टी घोलकर पानी पी रहे हैं। आपको इतना तकलीफ हुई कि हालात ये चल रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे जब देखते दूसरे तकलीफ में है वो अपने खुद की तकलीफ भूल जाते, ये पहचान उनकी, खुद की तकलीफ भूल जाते। हमारे जैसा नहीं, उन्हें तकलीफ है तो मैं क्या करूं। ना ये आपका हमारा मिजाज है। अल्लाह के वलियों का मिजाज नहीं होता था, सामने वाले की तकलीफ को देखकर अपनी तकलीफ को भूल जाते थे। इसलिए आज भी बाजारों पर देखे कोई तकलीफ ज़दा उनकी दरगाह पर आता है तो फौरन अल्लाह से कहकर उसकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। आज भी इनका ये मिजाज है अल्लाह वालों का। हजरत पाने जामे निजामों को जब मुझे मालूम हुआ आपने अपनी तनख्वाह का 12वां हिस्सा मदीना मुनव्वरा में लोगों को खाने के लिए दे दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ निजाम सरकार से कहकर एक तहरीक चलाई जहां पर मदीना मुनव्वरा के लोगों को महीने को पैसा मिलता था, गरीब यतीम बेसहारा लोगों को, और खाना भी मिलता था। तो मदीना मुनव्वरा के मुसलमान नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा शख्स जिसके वजह से हमें खाने का इंतजाम हो रहा हो, हमारी भूख का इंतजाम हो रहा हो, ये मदीना छोड़कर ना जाए। तो लिहाजा आप भी नहीं जाते थे, वहीं पर रहे, वहीं जिंदगी गुजार दे। आखिरकार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम पाने जामे निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी के ख्वाब में आए और आकर फरमाया अनवारुल्लाह हैदराबाद दक्कन जाओ, वहां से तुम्हारे जात से हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। आप हैदराबाद जाओ, वहां से हजारों लाखों लोग फायदा पहुंचाएंगे। आपने जब ये ख्वाब देखा, ख्वाब से बेदार हुए, आंखों से आंसू जारी हुए और वो कहने लगे मैं तो सारी जिंदगी हुजूर के दरबार में रहना चाहता था, लेकिन हुजूर का हुक्म आ गया हैदराबाद दक्कन जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। हैदराबाद दक्कन ये लफ्ज हुजूर की जुबान पर आया है। तो सोचिए आप ये लफ्ज हैदराबाद दक्कन जाओ, हैदराबाद वालों तुम्हें हुजूर पहचानते हैं, तो सबको पहचानते हैं, अपने सारे गुलामों को पहचानते हैं, लेकिन हैदराबाद दक्कन का नाम आया हुजूर के जुबान मुबारक पे कि जाओ, वहां से पूरे दुनिया में तुमको बहुत फैज मिलेगा। आप अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज करते हैं हुजूर मैं तो सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाजत दी कि हैदराबाद दक्कन जाओ, अब मैं क्या करूँ। तो आपके पीर और मुर्शिद ने फरमाया अनवारुल्लाह हुजूर का हुक्म मानना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा जिस्म जमीन से तो दूर हो रहा है, शहर से तुम दूर हो रहे हो, लेकिन खुदा की कसम नबी से दूर नहीं हो रहे हो। हमारा नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, नबी से दूर नहीं हो रहे हो। आखिरकार लोगों के इसरार पर आपकी मिजाज भी बड़ी खराब थी, बड़ी मुश्किल से आप मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद दक्कन की तरफ वापस आए, बड़ी मुश्किल से, हुजूर की इजाजत भी थी, आए। फिर जामे निजामिया को आपने बड़े खुश अकीदगी के साथ उसके काम को फैलाया, यहाँ तक के उस्मान अली बादशाह ने कहा हुजूर हमारे हैदराबाद दक्कन इतनी बड़ी रियासत, आज का तेलंगाना जहन मत लाइए, निजाम सरकार का इतनी बड़ी सी रियासत कि 6 शहर उसमें आते थे, आधा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी रियासत है। तो हजरत उस्मान अली बादशाह 7वें निजाम ने कहा हुजूर एक काम करिए, फरमा कि आप हैदराबाद का मजहबी वजीर बन जाइए,
हैदराबाद में मजहबी वजीर बन जाइए। कहा क्यों? कहा आप जैसी शख्सियत मजहबी वजीर रहेंगी तो यहाँ के हालात सुधरेंगे। आपने इस ओहदे को कबूल फरमाया और कबूल फरमाकर फिर आपने जो कारनामे किए पूरी दुनिया जानती है। हैदराबाद के मजहबी वजीर बनने के बाद आपने हैदराबाद में अरे इतना बड़ा होता कि बादशाह के खास मजहबी वजीर यानी दक्कन में जहां भी मजहबी मसला हो आप देखा करते। और जब ये होता हाथ में आया तो तकब्बुर नहीं आया, पैसा दौलत नहीं आई। जैसा ये होता हाथ में बादशाह ने दे दिया, आज के बाद मजहबी उमूर आप देखेंगे, आप जो कहेंगे मजहबी मसला वैसा होगा। जैसा ये होता आपके हाथ में आया तो हजरत मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा काम किया तजदीदी कारनामे कि पूरी दुनिया देखकर आज भी हैरान है। वाकई ऐसा आशिक रसूल, ऐसा आरिफ बिल्लाह, कौम का दर्द रखने वाला, इस्लाम का दर्द रखने वाला, ईमान और अकीदे का दर्द रखने वाले ने ऐसा काम कर बताया कि भाई एक नहीं हैदराबाद में कई हैदराबाद नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त इंग्लैंड तक आपने मदरसे कायम किए और लोगों को दीन की तबलीग का काम आगे बढ़ाया। सुनिए आप बाने जब मजहबी उमूर हुए तो फिर क्या हुआ? आपने अजमेर शरीफ में जो है ना मदरसा बनाया, दिल्ली की जामा मस्जिद को वहां पर जामा मस्जिद के मदरसा बनाया। कई मजहबी मस्जिद के इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को तनख्वाह बाने जामा निजामिया के कहने पर निजाम सरकार देते थे, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह। और उस वक्त जो अजमेर शरीफ के खादिम थे उन लोगों की तनख्वाह निजाम सरकार दिया करते थे। उसके अलावा आपने कई मदरसे बनाए, कई मदरसे कायम किए, कई मदरसे जो थे लेकिन इमदाद नहीं जाती, इसी वजह से लोग पढ़ नहीं सक रहे थे, वहां पर इमदाद दिलाया गवर्नमेंट निजाम सरकार से कहकर वहां पर पैसे भिजाए। कहां कहां मदरसे कायम किए आप देखते जाए। खुलदाबाद का इलाका हो, मद्रास का इलाका हो, चाहे वो जो है मदरसा हो, अफजलगंज का इलाका हो, मस्जिद मियां मुश का इलाका हो, बिदर का इलाका हो, कई इलाके यहाँ पर मेरे पास कम से कम वो इलाके 25 से 30 ऐसे इलाके हैं जहां पर बाने जामे निजामिया ने निजाम सरकार को कहकर मदरसे बनाए। और जहां मदरसे थे लेकिन उनकी इमदाद नहीं होती थी, वहां पर इमदाद दिलाया, मस्जिद के बड़े बड़े इमामों को तनख्वाह भिजाया। यहाँ के मदीना मुनव्वरा के मस्जिद के इमाम को तनख्वाह निजाम सरकार से दिलवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को तनख्वाह निजाम सरकार से दिलाया। बड़े बड़े दरगाहों को आपने वहां के मुतवल्लियों के हालात को सुधारे और कई खेड़े गांव, उस वक्त तेलंगाना हैदराबाद दक्कन के कई खेड़े गांव के मसाजिद के इमामों को, मोज़नों को तनख्वाह दिलाया। और साथ ही साथ वहां के इमाम मोज़न को कहा पहले तुम मदरसे में आओ, इम्तिहान दो, ये साबित करो कि हम आलिम है, उसके बाद तुम मस्जिद के खेड़े गांव में जाकर इमामत करना। वो मदरसे में आते थे, इम्तिहान देते थे, उसके बाद मस्जिदों में जाकर इमामत करते थे। इस तरह का मामला कौन किया? मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात मुबारक। ये कारनामे को जरा सोचिए आप, कितने बड़े बड़े कारनामे, इतने बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए मजहबी उमूर बनने के बाद। कि मजहबी उमूर में तो गवर्नमेंट के कुछ और अफसर होते थे ना, वो बाने जामे निजामिया को कहते थे आप क्या पूरा निजाम सरकार का खजाना इसी काम में उल्टा देंगे? यानी लोग कहते थे हंसते हंसते कितने काम, कितने मदरसे, कितने मस्जिदें। क्यों? क्योंकि आपको जब मजहबी और निजाम उस्मान अली बादशाह जो आप कहते थे वैसा सुनता था, वो कभी उनके बात का बुरा नहीं मानते थे। ये काम भी किया। फिर हुआ क्या? आप देखे आपकी मेहनत का तकाजा ये हुआ जब आपके दौर में वहाबियत का फितना, खादियानियत का फितना शुरू हुआ। वहाबियत का हुजूर को अपने बड़े भाई की तरह मानने लगे लोग माज़अल्लाह। जब ये मामला शुरू हुआ तो मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक किताब अनवार अहमदी में उनका ऐसा जबरदस्त रद्द किया। देखे मदरसे से भी काम कर रहा है, मार्केट में भी काम कर रहा है, तकरीर से भी काम कर रहा है, तहरीर से भी काम चल रहा है। बाने जामे निजामिया में देखा कि कुछ लोग काम पे रहते हैं और उनको वक्त नहीं मिलता मदरसे आने का, उनको वक्त नहीं मिलता मस्जिद आने का, उनको 8 दिन में एक छुट्टी मिलती है। उस छुट्टी में क्या करे? उनको दीन उनको भी तो सिखाना है ना। जो लोग मदरसे में आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जो मस्जिद में वक्त निकाल कर आ सकते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जिनको वक्त ही ना मिलता हो, काम करने वाले मजदूर हो, उनको दीन कौन सिखाएगा? तो यही अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदद थी कि आपने
पटेल मार्केट में, जिसको आज पटेल मार्केट कहा जाता है, उस पटेल मार्केट में आज बड़े बूढ़े लोग जानते हैं नबी खाने ख़याम किए। नबी खाने आज भी है, वो नबी खाने के नाम से शाम के, और वहां हर नबी खाने में आपने कहा कि ये जो मार्केट में काम करने वाले हैं, जिनको मदरसे आने का टाइम नहीं, जिनको स्कूल में आने का टाइम नहीं, जिनको मस्जिद में आने का टाइम नहीं, इनको दीन कौन सिखाएगा, इनको कुरान की बातें कौन सिखाएगा, इनको अकीदा कौन सिखाएगा, इनको दीन क्या से कौन सिखाएगा। लिहाजा हुकूमत से कहकर नबी खाने बनाए, और हर नबी खाने में हर इतवार को एक मौलाना को बिठाया और फरमाया जितने मजदूर हैं इनको दीन सिखाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये होता है वली के कौम का दर्द। वली सिर्फ इसलिए लोग आकर कहते थे हुजूर कोई वजीफा बताइए, तो आप फरमाते देखो वजीफा तो बताऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा आज के दौर में दीन पढ़ो, दीन सिखाओ, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। जितना दीन पढ़ोगे, जितना लोगों को दीन सिखाओगे, इसका फायदा तुमको भी होगा और सामने वाले को भी होगा, और उसके वसीले से अल्लाह तुम्हारे दर्जे को भी बुलंद करेगा। वरना अगर कोई जिक्र की तरस करता हुजूर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसको कहते थे देख जिक्र करने से सिर्फ तेरे अकेले को फायदा होता, तेरा अंदर का हिस्सा दिल साफ होता, अखलाक साफ, तेरे खुद का तेरे अकेले को फायदा होता। मैं जिक्र का मुखालिफ नहीं कर रहा हूँ। बाने जाने जामिया कहते थे जिक्र तुम्हारी जात को फायदा पहुंचाता है, लेकिन दीन का पढ़ना, दीन का सिखाना ये खुद को भी फायदा पहुंचाता है, लोगों को भी फायदा पहुंचाता है। आज के इन हालात में अगर ये उलमा ना होते तो आज हमारा हाल क्या होता। इसलिए हुजूर फरमाते हैं उलमा की कदर करो। ये उलमा है जैसा सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चाहे आसमान पर तारों का रहना इसलिए जरूरी है कि जंगल में जाने वाले और या समंदर में कश्ती में बैठने वाले इन तारों को देखकर जब रास्ता अपनाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह मेरी उम्मत में उलमा का रहना इतना जरूरी है। उनको देखकर लोग हिदायत सीखते हैं, लोग अच्छे काम सीखते हैं, दीन की बात सीखते हैं। आज मुझे बताइए कि आज अगर ये उलमा ना होते तो शायद हमारा हाल क्या होता। इन उलमा की मेहनतों की वजह से हमारा ईमान हमारा बचा हुआ है, अकीदा बचा हुआ है, दीन का जज्बा बचा हुआ है। आज हैदराबाद में एक शख्स जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहता था, अहले हदीस कहता था, मैं उसका नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, उलमा की इज्जत आप जाने ये नहीं होते तो आज हमारा क्या होता। अपने आप को अहले हदीस कहने वाला ये इंटरनेट पे ऐसे दावे कर रहा था कि जितने दरगाह में जाने वाले सब मुशरिक है, ये दावे कर रहा था जितने फातिहा दिलाने वाले सब मुशरिक है, जितने या गौस अल मदद कहने वाले हैं सब मुशरिक है, ये दावे कर रहा था। हैदराबाद का रहने वाला शेख फसीउद्दीन ये नाम के इस बदबख्त ने चैलेंज किया कि सब दरगाह पे जाने वाले मुशरिक है, सब फातिहा दिलाने वाले मुशरिक है, या गौस अल मदद कहने वाले मुशरिक है। तो आज ये दावे कर रहा था और इसका जवाब अवाम नहीं, इनको तो क्या खबर है, अवाम क्या खबर करे। उलमा की जूतियां अपने सर पर रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया की इज्जत करो। यही आलिम दीन ने इसका जवाब देने के लिए मैदान में उतरे, मैदान में उतरे। बंबई से शेख कलीम हनफी अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके इल्म उम्र में बरकत रखे, कि जब इसने हैदराबाद में रहकर ये बकवास किया, अरे आपको पता नहीं है 11वीं शरीफ का महीना गया, एक अहले हदीस लौंडे ने कहा कि मैं ऐसी तकरीर करूंगा, मैं ऐसी बातें बताऊंगा कुरान हदीस से कि गौसे आजम भी मेरी तकरीर सुनो तो पेशाब कर लेगा। सब मिलकर वाले माज़अल्लाह, जिस गौसे पाक के नाम के हम नारे लगाते हैं, झंडे लहराते हैं, 11वीं के न्यास करते हैं, इतनी बड़ी बात कर दी गई उस गौसे पाक की शान में, तो आपको क्या पता है। आप तो ये कहेंगे मौलाना वहाबी सुन्नी छोड़ो, बताए आज जो वहाबी बदाखिदा हमारे बुजुर्गों पे हमला करे हम खामोश रहे, हमारे औलिया पर हमला करे हम खामोश रहे, हमारे दीन शरीयत को गलत मिजाज बताकर नौजवान बच्चों को भटकाए हम खामोश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा 26 तारीख के दिन सूफी कलीम हनफी साहब ने कहा था कि अगर तुम मर्द का बच्चा है तो शाहीन नगर के इलाके में आ, तेरी और मेरी बात होगी और लोग जानेंगे सच क्या है और झूठ क्या है, लोग जानेंगे सच क्या है झूठ क्या है। इसलिए कहा ये लोग बोल रहे होंगे आते की नहीं आते की, इसने फिर वीडियो बनाई, मैं तैयार हूँ, आओ मैं साबित करूंगा जितने दरगाह पे जाने वाले सब मुशरिक है, मैं साबित करूंगा। हमें मुशरिक कहा जा रहा था, ये उलमा है जैसे बोलते नहीं कर ही बताते हैं। लिहाजा कान में बोलने वाले नहीं, मैदान में आकर बताने वाले लोग हैं ये उलमा इकराम।
लिहाजा आप सोफी कलीम हनफी 26 तारीख को शाहीन नगर मरकज पे आए और उसको फोन किया, बुलाया, समझाया। डर नहीं, बात करेंगे, लड़ने के लिए नहीं, झगड़ने के लिए नहीं, हम मारेंगे नहीं, बल्कि हम तेरी हिफाजत करेंगे, तुझे हिफाजत से घर से यहाँ लाएंगे, यहाँ से हिफाजत घर तक छोड़ेंगे। लेकिन तू जो दावे किया कि दरगाह जाने वाले मुशरिक है, उस दावे खाली दावा करना बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बोलना बड़ी बात नहीं है, साबित करना बड़ी बात होता है। साबित करके बताया और पूरी दुनिया ने देखा कि 26 तारीख गुजर गई, वो डर कर आया नहीं। लिहाजा बदअकीदा बदमज़हबों के बातों में मत आइए, इनका ईमान अकीदा ये लूटना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे, ये बोलने वाले हैं, बल्कि आज आप सुकूनों से आपका ईमान और अकीदा बचा हुआ है। ये बोलने वाले हैं, आप बताइए वैसे पाक को इतनी बड़ी बात बोलने वाला, हम छोड़ दे उसको, हम खामोश बैठ जाए? आप खामोश बैठ जाए, उलमा नहीं बैठेंगे। उलमा का काम है बोलना, ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तो बानी जामे निजामिया ने अपने दौर में देखा, कादियानी फिरका जब हैदराबाद में आने चाह रहा था, ये दिल्ली में पैदा हुआ, यूपी के इलाकों में पैदा हुआ, हैदराबाद में आना चाह रहा था, तो यही अनवारुल्लाह खान फारूकी खामोश नहीं रहे। 2 जिल्द पे किताब इशाअतुल अमात लिखी और लिखकर लोगों को बताया कि अब मेरे नबी के बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। कादियानी के फिरके को खत्म किया। इसलिए आप देखें हैदराबाद दक्कन में जब तक बानी जामे निजामिया जिंदा रहे और आज भी का फैज़ जारी है, आपकी जिंदगी में कोई भी फिरका हैदराबाद में पैदा नहीं हुआ। जरा जुमले को गौर से सुनिए, जितने वहाबी देवबंदी तबलीगी आप दिख रहे ना हैदराबाद में, आपको ये बाहर से आए सो पैदाइशी तौर पर हैदराबाद के नहीं है। ये तबलीगी जमात वाले दिल्ली में इनका मरकज, देवबंदी जमात वाले सहारनपुर यूपी में इनका मरकज, ये सब बाहर से हैदराबाद में आए सो है। हैदराबाद में किसी फिरके की मजाल नहीं हुई पैदा होने की। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने बानी जामे निजामिया मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी के जरिए लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई थे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये किताब अनवार अहमदी में आपने बहुत प्यारी बात बाने जामे निजामिया लिखी। आप फरमाते हैं कि सुनो सूरह अल हुजरात, मैं आखिरी बात सुना रहा हूँ, बेचैनी खत्म करिए, चेहरे में तरफ देखिए, बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं, जरा आप इस बातों को सीखिए, कब तक सोते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आज मस्जिदों पे दरगाहों पे हमला हो रहा है, दीन पे मजबूत हो जाओ, ये हमले खत्म हो जाएंगे। ये हमारी लापरवाही की वजह से अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाज़िल हो रहा है। हम जो मस्जिदों से दूर, उलमा से दूर, नमाजों से दूर, ठीठी ठाठा मजाक घीना नाचना कूदना, रील बनाना, फेसबुक पे रील बना के डालना, इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डालना, ना जाने कैसे कैसे ऐप निकल गए हैं, उसमें बड़ी पाबंदी हम बताते हैं, नहीं डालेंगे तो फला फला ऐप में फोटो तो ऐप चला जाएगा। इसकी पाबंदी तो हमारे पास रह गई, ना इबादत लगाओ, ना इबादत का शौक, ना इबादत का तरस रहा, ना मस्जिदों से रही। इसी वजह से मैं समझता हूँ ये ऐसे ऐसे तरीके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में बंदा तौबा करे और तौबा कर दीन पर जितना मजबूत होता रहेगा अल्लाह ताला उसको अपनी इज्जतों से नवाजते रहेगा। आप खाली मजबूत बनिए बस दीन पर, खुद भी अमल करे मजबूती के साथ, पहाड़ से ज्यादा मजबूत बन जाए दीन के लिए। जितना हालात खराब दिख रहे उतना मजबूत बनिए। लिहाजा फितने आ रहे हैं, ऐसे वक्त सोने सुस्ती लेने ऐसा वक्त नहीं है। समझिए बदमज़हबों से दूर रहने के बारे में हज़रत बानी जामे निजामिया ने यहाँ सूरह अल हुजरात जो फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी हुजूर के सामने बैठकर बात कर रहे थे और उनकी बात हुजूर के सामने बात करते करते आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। जब आवाज ऊंची हो गई अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतार दिया और फरमाया, ऐ ईमान वालों मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सूरह अल हुजरात की आयत है। मैं कहता हूँ वहाबियों ये आयतें पढ़कर कभी इन बच्चों को बताओ। रखिए फोन रखिए। क्या खान फारूकी बहुत बड़ा नुक्ता मैं देकर बात खत्म कर रहा हूँ, किस तरह आपका जलाल था बानी जामे निजामिया का बदअकीदाओं को लेकर। आप फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी कुरान में, ऐ ईमान वालों मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। है ये अल्लाह ताला कानून बता रहा है, हबीब के सामने बैठा कैसा जाएगा। मैंने कहा वहाबियों ये आयत पढ़ कर भी बच्चों को बताओ कि अल्लाह ताला अपने हबीब की कैसी इज्जतों को बयान करता है।
खाली कहता नहीं। इसलिए बाने जामे निजामिया अपनी किताब मकासिद इस्लाम में लिखे, अगर कोई बंदा ये कहे हुजूर तो भूखे रहते थे और हुजूर मजबूर थे माज़अल्लाह, खाना को 3-3 4-4 दिन खाने को नहीं मिलता था हुजूर को भी, जैसा वहाबी कहते हैं, और ऐसे अंदाज में लोगों को बच्चों को बताते हैं जैसा कि हुजूर माज़अल्लाह मजबूर थे, हुजूर बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते थे और बिल्कुल माज़अल्लाह आपके हमारी तरह एक आम आदमी थे, लिहाजा इस तरह की बात बताते हुए वो ऐसे बातें करते हैं। मकासिद इस्लाम जिल्द नंबर 1 बाने जामे निजामिया फरमाते हैं जो हुजूर के लिए ये लफ्ज कहे, हुजूर तो एक मजबूर आदमी थे, 3-3 दिन 4-4 दिन को खाना नहीं मिलता था, ये लफ्ज कहने वाला काफिर भी हो जाता है और ऐसे लफ्ज करने वाले को इस्लामी सल्तनत हो तो कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए ऐसा लफ्ज कहने वाला क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है। हुजूर के लिए कर, क्यों? हुजूर को तो मजबूर समझ रहा है, हुजूर मुख्तारे कायनात है, बोलो ना सुभान अल्लाह। फखरे इख्तियारी हुजूर ने अदा की है, लिहाजा कत्ल कर दो उसको, लेकिन आपको हमको कत्ल करने का नहीं है। इस्लामी हुकूमत हो, बादशाह इस्लामी सल्तनत हो तो इस्लामी बादशाह ऐसे लफ्ज हुजूर के लिए इतना हल्का लफ्ज बोलने वाला, हुजूर मजबूर थे ये बोलने वाला काफिर भी होगा, उसको कत्ल भी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये जुमला भी नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि सरकार बाने जामे निजामिया कहते हैं खाली एक सहाबी हुजूर के सामने ऊंची आवाज से बात करे तो अल्लाह ताला कुरान में आयत उतार दे और कहे ऐ ईमान वालों मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज से बात मत करो, अगर ऊंची आवाज से बात करोगे तो सारी इबादतें खत्म हो जाएगी तुम्हारे और तुम तो जख्म में जाओगे। अल्लाह अकबर। सहाबा को डांटा जा रहा है, सहाबा के बारे में हदीस पाक है ना, सरकार हमारे जैसे आपके जैसी इबादत नहीं, हमको क्या है इबादत, हमको नमाज के तरीके नहीं मालूम, हमारी इबादत क्या है, बस हम अल्लाह कबूल फरमा ले हमारी इबादत को। उलमा के साथ बैठे सीखे आप इबादत को, सीखने से आती इबादत, हमारे आपकी जैसी इबादत नहीं, सहाबा की इबादत। और सहाबा को अल्लाह कह रहा है अगर ऊंची आवाज से बात करें तो तुम्हारी इबादत खत्म पूरा, और तुम उस इबादत खत्म, यानी तुम्हारे सारे नेकियां खत्म, तुम उसका शऊर तक नहीं होगा। सहाबा की नेकियां खत्म, जबकि सहाबा की नेकी और हमारी नेकी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। हाँ सरकार फरमाते हैं अगर तुम लोग एक पहाड़ सोने का, कितना, एक पहाड़ हो भी सोने का, पूरा का पूरा सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में गरीबों में बांट दो तो तुम्हें वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब अल्लाह मेरे सहाबी को एक मुट्ठी गेहूं देने पर देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा का मुकाम देखे, एक मुट्ठी गेहूं सहाबी दे और जो मुसलमान सहाबी नहीं है वो एक सोने का पहाड़ दे दे, तब भी वो सहाबी के अमल के बराबर नहीं होता। तो अल्लाह ताला कुरान में उन सहाबा को डांट रहा है, क्या ईमान वालों मेरे हबीब के सामने ऊंची आवाज से बात करोगे तो तुम्हारा अमल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ बाने जामे निजामिया कहते हैं सोचो, जब सहाबा के बारे में इतनी सख्ती है कि ऊंची आवाज से बात मत करो, तो ऐ मुसलमानों तुम्हारे हमारी औकात क्या है कि तुम हुजूर के सामने बेअदबी करो, हुजूर के सामने गुस्ताखी करो, हुजूर को बड़ा भाई कहो, हुजूर को अपनी तरह कहो, हुजूर के इल्म गैब का मजाक उड़ाओ। तो लिहाजा जब सहाबा के बारे में अल्लाह ने ये कहा तो तुम्हारी और हमारी औकात क्या है। इसलिए बाने जामे निजामिया कहते हैं हुजूर के सामने हल्का लफ्ज बोलने वाला भी काफिर हो जाता है। ये है बाने जामे निजामिया का अकीदा। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तक के यही बाने जामे निजामिया कहते हैं हुजूर के मुकद्दस बीवियां जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, जो 11 बीवियां थे हुजूर के, हज़रत बाने जामे निजामिया कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई अगर गलत अल्फाज कहे, उनके बारे में शान में गुस्ताखी करे, उनके बारे में गलत बातें बोले तो हज़रत बाने जामे निजामिया कहते हैं वो भी काफिर हो जाता है, उसको वाजिबुल कत्ल अगर इस्लामी सल्तनत हो तो। लिहाजा बाने जामे निजामिया कह रहे वो भी काफिर हो जाता है। क्यों? कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अल्लाह ने कुरान में आयतें बयान कर दी है। अब कोई आकर काले कपड़ा लगा, नहीं हुजूर की बीवी थे ना सैयद आशा, उन्होंने ऐसा किया था बीबी फातिमा के साथ, उन्होंने ऐसा किया, झूठ बोला जाता है। तो अगर आप हुजूर के किसी बीवी के बारे में कुछ बातें गलत बिठा लो,
ए नौजवानों, अपने स्टेटस पर शियों के स्टेटस रखने वालों, गौर से सुनो, ये वो लोग हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। मुहर्रम में जो मातम के स्टेटस रखकर तुम्हें शर्म नहीं आती, जो सहाबा को गालियां दे, हुजूर की मुकद्दस बीवियों के बारे में गलत बातें बोले, उनके स्टेटस रखते हो, उनको काले कपड़े पहनकर उनके शौक में जाते हो। खुदा की कसम ये दीन नहीं है। सहाबा के हुजूर के मुकद्दस बीवी की एक बीवी के बारे में भी गलत बोलेगा तो बारे जामे निजामिया कहते हैं वो काफिर हो जाएगा, वो दीन से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुजूर के मुकद्दस बीवियों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में आयतों को नाजिल फरमा दिया। हम कुरान देखेंगे या काले कपड़े वालों के बकवास को सुनेंगे? ये आप समझिए, बाले जामे निजामिया ने अनवारे अहमदी में हुजूर की शानों को बयान करते हुए एक एक बात को खोल खोल कर बयान फरमाया। फितने वहाबियत का रद्द किया। जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना अनवारुल्लाह खान फारूकी ने किसी की तकफीर नहीं की, किसी को गलत बात कहा, झूठ कहते हैं। हजरत बाले जामे निजामिया ने गुस्ताखों को गुस्ताख कहा, काफिरों को काफिर कहा, आशिकों को आशिक कहा है। लिहाजा इनकी सारी जिंदगी बिल्कुल कुरान हदीस का ऐनादार थी। सारी जिंदगी बानी जामे निजामिया शरीयत पर, दीन पर अमल और आवाम को फायदा पहुंचाने का काम किया, जिसका फायदा ये हुआ। बात खत्म कर रहा हूँ। आज हैदराबाद में आपको हैदराबाद के हिस्से में कोई भी फितना जो हैदराबाद घर का पैदा हो नहीं मिलेगा। सब फितने बाहर से आया, पर तबलीगी अहले हदीस जितने भी आए ना, ये सब बाहर के, यानी दिल्ली से, यूपी से आए सो है। हैदराबाद में एक भी साथ घर में फायदा हो सब फितना नहीं मिलेगा, क्योंकि बानी जामे निजामी ने वो काम किया, जहां भी फितना उठता था वहां उसी को वहीं दबा दिया। और जहां अवाम में गलत कामें थे, बानी जामे निजामिया ने फतवा भी दिया और लोगों को हुकूमत से डरा कर वो गलत काम किया। उस दौर में आज से 150 साल पहले दरगाहों के उर्स में हिजड़ों को नचाया जाता था, बाजा बजा कर हिजड़ों को नचाया जाता था। यही बानी जामे निजामिया ने जो फतवा निकाला और बादशाह से कहा, जितने हैदराबाद दक्कन में दरगाहें हैं वहां के खादिमों को कहो, एक तो बाजा हराम, दूसरा ये हिजड़ों को नचाना हराम। जो बाजा बजाते हैं उन खादिमों को कान खोलकर सुनना चाहिए। जो बच्चे झंडे लेकर आते हैं और गौसे पाक का झंडा, फला बुजुर्ग के उर्स का झंडा और बाजे से ला रहे हैं, शर्म करो। ये साहिब मज़ार की रूह को तकलीफ तुम पहुंचाओगे? ऐसा नहीं। अल्लाह का वली गलत काम को देखकर खामोश नहीं बैठता था, बल्कि खुलकर सामने आकर उसको रोकता था। तो बानी जामे निजामिया ने हुकूमत से कहकर, पुलिस से दबाव दबाकर ये दरगाहों से गंदे काम को खत्म किया। आज हिजड़ों का नाचने का तो नहीं चल रहा, लेकिन पहले नाचते थे हिजड़े उर्स के मौके पर। ये दौर तो खत्म हुआ, लेकिन बाजा बाकी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस दरगाह का मुतवली जाहिल हो, आलिम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल, वही दरगाह में बादशाह हो रहा। देख लिया आप, जहां मुतवली आलिम ना हो, जाहिल कसम के बैठे हुए हो। इसलिए बानी जामे निजामिया ने फतवा निकाला था और बादशाह से कहकर ये बात कहा था, जितने हैदराबाद दक्कन में दरगाहें हैं और इस दरगाह के जितने खादिम हैं, आलिम हो तो सीट पर बैठे। अगर आलिम नहीं है तो पहले मदरसे में आकर आलिम इल्म हासिल करे। लोगों ने कहा, हुजूर क्यों? कहा, अरे तुम्हारे पास हर मजहब वाला आता, अगर तुम ही जाहिर रहे तो लोगों को सिखाएंगे क्या बताओगे? लिहाजा ये कानून आपने पास कराया, जहां बद मजहब का रद्द किया, वहां पर हैदराबाद नहीं बल्कि जहां जहां गुनाह का काम मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर हो रहे थे, उसको बानी जामे निजामिया जुबान से बोले नहीं, जुबान से बोले भी, तहरीर से लिखे भी और हुकूमत का सपोर्ट लेकर उस गुनाह को खत्म भी किया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है बानी जामे निजामिया की जिंदगी, जो आज भी दूध वाली के इलाके में उसी मदरसे के अंदर आराम कर रहे हैं। आपको जो है ना, एक तकलीफ की वजह से आपका इंतकाल हुआ, वो 30 जमादुल उला था, यानी जमादुल सानी का चांद निकल रहा था। इधर दुनिया से जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज के बाद आप पर्दा फरमाए और मक्का मस्जिद में आपको नमाज जनाजा अदा की गई और मदरसे जामे निजामिया के हाथे में आपको तदफीन किया गया। आज भी उनका फैजान जारी है। हजारों लाखों हुफ्फाज वहां से निकलते हैं, हजारों लाखों उलमा वहां से निकल रहे हैं। आज भी उस मदरसे का फैजान सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरी दुनिया में हमें नजर आता है।
अगर मैं उन शागिर्दों को गिनाऊं जो जामे निजामे से निकले हैं तो उसकी एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, एक लंबा वाकया हो जाएगा। बस ये बुजुर्गों का एक कारनामा मैंने आपके सामने रखा। आखिर की बात इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो इसी इतवार को मैं उर्से बानी जामे निजामिया सुबह 11 बजे से जोहर की नमाज तक बना रहा हूँ। वक्त मिला तो आ जाइए, सुनिए कि अल्लाह वाले क्या होते हैं, उनकी खिदमत दीन क्या होती है। बस इतवार को टाइम मिला तो जरूर आइए। आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमने तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। अल्लाह खास और हिंदुस्तान पर जो हालात चल रहे मौला सबकी मदद फरमा, सब पर करम फरमा। मौला तेरे महबूबों का सदक़े मौला, तेरा हिंदुस्तान जो है ये शहर तेरे वलियों का शहर है, मुल्क तेरे वलियों का मुल्क है मौला, करम फरमा। जो जालिम जुल्म कर रहे हैं उनको निस्त नाबूद फरमा। मौला हर अहले ईमान को दीन से मजबूत बना, ईमान पर अकीदे में मजबूत बना, दीन पर शरीयत पर कुरान पर मजबूती के साथ अमल करने वाला बना। मौला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मौला बुजुर्गों की मोहब्बत के साथ साथ उनके तालीमात पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।